हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ एक हैंडसम हीरो की रोमांटिक स्टोरी के साथ। बट बिफोर वी स्टार्ट द मूवी, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मूवी के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं जिया को, जो इस वक्त यंगवान के साथ उसके बेडरूम में मौजूद थी और उसको यकीन दिला रही थी कि वो उसे कितना प्यार करती है। इसके साथ यंगवान भी उसे दिखाता है कि जिया उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और वो दोनों एक दूसरे के करीब से करीब तर होते गए। जिया यंगवान से कह रही थी कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा कि तुम सोच भी नहीं सकते, और आज से नहीं बल्कि पिछले कई सालों से करती हूँ। जब से मैंने होश संभाला है तब से तुम मेरे दिल पर राज कर रहे हो। जिसके जवाब में यगवान उसे कहता है कि मेरे लिए तुम इस दुनिया से बढ़कर हो, मैं तुम्हारे लिए इस पूरी दुनिया से टक्कर ले सकता हूँ। अपने जीते जी मैं तुम्हें कभी भी किसी का नहीं होने दूंगा। इनफैक्ट तुम्हें हासिल करने के लिए मैं इस पूरी दुनिया को छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ। वो दोनों इससे ज्यादा एक दूसरे के लम्स को महसूस करते तभी जिया की आंख खुल जाती है और उसे रियलाइज होता है कि यह सब सिर्फ उसके सपने थे। जिया को काफी अफसोस हुआ और वो मन ही मन में खुद को खोसते हुए कहने लगी कि आखिर मैं कब इन सपनों की दुनिया से बाहर आऊंगी। जिस दिन मैंने ये सपने देखना बंद कर दिया उस दिन मैं बहुत ज्यादा कामयाब होने वाली हूँ। आखिर मैं कब तक युगवान को अपनी जिंदगी का हीरो समझती रहूंगी। तभी उसे अपने कजन यांसी की कॉल आ जाती है, जो उसे कह रही थी कि युगवान अब्रॉड से वापस आ रहा है। मैं आज बहुत बिजी हूँ, मैं उसको पिक नहीं कर सकती, लेकिन तुम जानती हो कि वो पूरे 1 साल बाद आ रहा है, इसलिए प्लीज तुम उसे पिक करने के लिए चली जाओ। युगवान की वापसी का सुनते ही जिया बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई और वो मन ही मन में कहने लगी कि बिलाखिर वो दिन आ ही गया जिसका मैं पिछले 1 साल से इंतजार कर रही थी। लेकिन साथ ही साथ वो अपने आप को समझाते हुए कहने लगी कि मुझे खुद को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि ये सब वन साइडेड है। मुझे पूरा यकीन है कि युगवान के मन में मेरे लिए कुछ भी नहीं होगा। वो अपने कॉमिक्स यूएसबी में ट्रांसफर करते हुए कहने लगी कि युगवान मैं आ रही हूँ। नेक्स्ट सीन में जिया एयरपोर्ट पर मौजूद थी। वो यांसी को वीडियो कॉल करके बता रही थी कि मैं एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी हूं, जिस पर वो कहने लगी कि तुमने इतना मेकअप क्यों किया हुआ है, तुम तो कभी भी मेकअप नहीं करती। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम युगवान को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही हो। जिस पर वो कहने लगी कि नहीं, मैं सिर्फ अपने इंप्रेशन के लिए थोड़ा बहुत मेकअप करके आई थी। तभी उसके पास युगवान आ जाता है, जिसको देखते हुए जिया का दिल तो जैसे धड़कना ही भूल गया। तभी युगवान उसे कहता है कि तुम बड़ी हो चुकी हो, मुझे लगा था कि तुम अब भी उसी तरह छोटी बच्ची होगी। एयरपोर्ट से जिया को लेकर युगवान अपने घर पहुंचता है, जहां वो दोनों अपना लंच एंजॉय कर रहे थे। तभी युगवान उसे पूछता है कि कैसा है, जिस पर वो कहने लगी कि सब बहुत अच्छा है। युगवान कहता है कि ठीक है, लेकिन मैं खाने के बारे में पूछ रहा था, जिस पर वो मजीद नर्वस हो गई। तभी युगवान को कॉल आ जाती है। युगवान कॉल पे बात कर रहा था, तभी जिया की नजर उसके यूएसबी पर पड़ती है और वो सोचने लगी कि हम दोनों की यूएसबी बिल्कुल सेम है। तभी यूएसबी पर चाय गिर जाती है। वो यूएसबी को साफ करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे आइडिया ही ना हो सका कि उसकी यूएसबी युगवान की यूएसबी के साथ स्विच हो चुकी है। इतने में युगवान उसके पास आकर कहने लगा कि अगर तुमने खाना खा लिया हो तो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ, और वो वहाँ से चली गई। अगले सीन में हम जिया को देखते हैं, जो अपनी यूएसबी इंसर्ट करती है तो उसे पता चलता है कि ये यूएसबी तो उसकी है ही नहीं, क्योंकि यूएसबी इस वक्त उसे युगवान की कंपनी का डेटा शो करवा रही थी। तभी वो काफी परेशान हो गई, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि उसकी यूएसबी में क्या मौजूद है। वो मन ही मन में विश करने लगी कि युगवान ने अभी मेरी यूएसबी इंसर्ट ना की हो, वरना उसे आइडिया हो जाएगा कि मैं किस किस्म की कॉमिक्स बनाती हूँ। अगर इतनी रोमांटिक और पर्सनल किस्म की कॉमिक्स युगवान ने देख ली तो मेरी क्या इज्जत बचेगी उसकी आंखों में, जो कि मुझे एक छोटी सी बच्ची समझता है। तभी वो युगवान को कॉल करके उसे पूछने लगी कि क्या तुम्हारी यूएसबी तुम्हारे पास है। जबकि दूसरी तरफ हम युगवान को देखते हैं, जो इस वक्त यूएसबी इंसर्ट करने लगा था। तभी उसको कॉल रिसीव होती है, लेकिन तब तक वो यूएसबी इंसर्ट कर चुका था और उसको कॉमिक्स दिखाई देती है। जिया उसे यूएसबी के बारे में पूछते हुए उसे बताने लगी कि एक्चुअली हमारी यूएसबी स्विच हो चुकी है, और इसके साथ ही उसे पूछने लगी कि कहीं तुमने मेरी यूएसबी इंसर्ट तो नहीं की। जिस पर युगवान कहने लगा कि नहीं, मैंने अभी तुम्हारी यूएसबी यूज नहीं की। तब कहीं जाकर जिया ने सुकून का सांस लिया, क्योंकि उसे बहुत डर था कि युगवान को पता ही ना चल जाए कि उसका कॉमिक प्रोटैगनिस्ट कोई और नहीं बल्कि युगवान ही है। और वो कहने लगी कि कल मैं आपकी यूएसबी भिजवाकर आपसे अपनी यूएसबी मंगवा लूंगी। जिया कॉल ड्रॉप कर चुकी थी। तभी युगवान को उसके मैनेजर की कॉल आती है, जो उसे बता रहा था कि एक्चुअली आपकी असिस्टेंट प्रेग्नेंट है और वो मैटरनिटी लीव पर है, इसलिए आपको अर्जेंटली किसी और असिस्टेंट की जरूरत पड़ेगी। युगवान उसे कहने लगा कि ठीक है, मेरे लिए कोई और असिस्टेंट हायर कर लो। सीन शिफ्ट होता है तो जिया युगवान से अपनी यूएसबी लेने के लिए पहुंच चुकी थी। तभी वो एम्प्लॉइज की बातें सुनती है, जो कह रहे थे कि युगवान की असिस्टेंट प्रेग्नेंट है, इसलिए उसे अर्जेंटली एक और असिस्टेंट की जरूरत पड़ेगी। में मैनेजर जिया के पास आकर उसे कहने लगा कि मैं आपको आपकी यूएसबी दे देता हूँ, आप प्लीज थोड़ा वेट करें। तभी जिया उसे पूछने लगी कि क्या मैं मिस्टर युगवान के असिस्टेंट बन सकती हूँ। एक्चुअली जिया का टारगेट सिर्फ और सिर्फ युगवान के करीब रहना था। तभी मैनेजर कहने लगा, मुझे लगता है कि आप ये काम बहुत अच्छे से कर सकती हैं, क्योंकि आप मिस्टर युगवान को बहुत अच्छे से जानती हैं। मैनेजर के कहने पर जिया युगवान के ऑफिस जाकर खुद को इंट्रोड्यूस कराते हुए बताने लगी कि मैं आपकी न्यू असिस्टेंट हूँ, लेकिन युगवान उसे कुछ खास लिफ्ट नहीं कराता। जिया हॉट वाटर सर्व करती है, उसके बाद युगवान से पूछने लगी कि क्या आपको किसी और चीज की जरूरत है। जिस पर वो कहने लगा कि नहीं, तुम जा सकती हो, अगर मुझे किसी चीज की जरूरत हुई तो मैं तुम्हें कॉल करके बता दूंगा। जिस पर जिया को काफी डिसअपॉइंटमेंट हुई और वो मन ही मन में सोचने लगी, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर देखकर युगवान को बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं हुई, शायद मेरी इमेच्योरिटी की वजह से वो मुझे पसंद नहीं करता। तभी युगवान उसे कहता है कि मेरी बात सुनो,
अब तुम मेरे असिस्टेंट हो तो आज शाम को तुम्हें मेरे साथ एक सोशल इवेंट पर जाना होगा, क्या तुम जाने के लिए रेडी हो? जिस पर वो उछलते हुए कहने लगी कि हाँ हाँ मैं बिल्कुल रेडी हूँ। नेक्स्ट सीन में जिया को दिखाया जाता है जो युगवान के साथ अपने पार्टनर से मिलने के लिए आ चुका था। जिया को देखते हुए उसका पार्टनर कहने लगा कि ये कौन है, जिस पर वो बताता है कि ये मेरी असिस्टेंट है। जिस पर उसका पार्टनर कहता है मुझे लगा था कि बिलाखिर तुमने गर्लफ्रेंड बना ही ली, लेकिन तुम अपने नाम के एक हो, हमेशा सिंगल ही रहोगे। युगवान का पार्टनर उससे और जिया को वाइन सर्व करता है तो युगवान उसे रोकते हुए कहने लगा कि जिया की अभी इतनी एज नहीं है कि वो वाइन पी सके। जिस पर जिया कहती है कि मैं 22 साल की हूँ, तुम मुझे छोटी बच्ची क्यों समझते हो? लेकिन युगवान सिर्फ एक स्माइल से उसकी इस बात को टाल देता है। पार्टनर उसे एक पेंटिंग दिखाते हुए कहने लगा कि क्या तुमने शन की ये पेंटिंग देखी है? इसको काफी अप्रिसिएशन मिली है और इसको बहुत ज्यादा वायरल भी किया गया है, जिसको युगवाना बहुत गौर से देख रहा था। तभी जिया सोचने लगी कि देखो वो पेंटिंग को कितनी अटेंशन दे रहा है, मैंने बिला वजह अपना टैलेंट जाया कर दिया। अगर मैं अपने टैलेंट पर जरा सी तवज्जो देती तो मैं इससे अच्छी पेंटिंग बना सकती हूँ। मुझे लगता है कि मुझे अपने टैलेंट पर बहुत ज्यादा मेहनत करनी चाहिए ताकि कम से कम मैं कोई 2-3 अवार्ड ही जीत लूँ, तब कहीं जाकर मैं युगवान की नजर में अपनी कोई जगह बना पाऊंगी। तभी जिया कहने लगी कि उसे वॉशरूम जाना है। उसके जाने के बाद युगवान पार्टनर से कहता है कि मुझे इस पेंटिंग में कुछ भी खास नहीं लग रहा है, इसको बिला वजह की हाइप दी जा रही है। जिया के जाने के बाद वहाँ पर शहनाज जाती है जो युगवान से अपनी पेंटिंग के बारे में पूछ रही थी, तो युगवान कहने लगा मुझे ये बिल्कुल एवरेज लग रही है। तभी वो कहने लगी कि मुझे तुम्हारी नजर में अच्छा बनने के लिए और भी बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन युगवान उसकी बात को इग्नोर कर देता है। तभी शन वहाँ से जाने लगी लेकिन उसका पाँव फिसल जाता है और यूं वो युगवान के काफी करीब आ गई, जबकि ये सब जिया भी देख रही थी। शन को इस तरह युगवान के इतनी करीब देखकर जिया सोचने लगी कि ऑब्वियसली युगवान के साथ इस तरह की लड़की ही सूट करती है, भला मुझ जैसी लड़की को वो क्यों पसंद करेगा। जिया उनको दोबारा से ज्वाइन करती है, इससे पहले ही पार्टनर युगवान को कुछ कॉमिक्स सिखाता है जिनको देखते ही युगवान को रियलाइज होता है कि ये यूएसबी में मौजूद कॉमिक्स की तरह है। तभी वो पूछने लगा कि ये तुम्हें कहाँ से मिली। इस पर पार्टनर बताता है कि ये फेसबुक के एक पेज पर अपलोड की जाती हैं, अगर तुम्हें इसमें इंटरेस्ट है तो मैं इनकी सोर्स का पता करके तुम्हें बता दूंगा। नेक्स्ट सीन में जिया को दिखाया जाता है जिसको उसके फ्रेंड का मैसेज रिसीव होता है, तो उसकी फ्रेंड उसे बता रही थी कि कॉमिक्स के कंपटीशन में तुम्हें जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए, तुम जानती हो कि तुम कितनी अच्छी पेंटिंग कर लेती हो, बस तुम्हें जरा सी प्रैक्टिस करनी है और मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस कंपटीशन को आराम से जीत लोगी। जिया अपनी फ्रेंड को यकीन दिलाती है कि वो जरूर इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगी। तभी उसकी टक्कर शन से हो जाती है। शन उसको देखते हुए कहने लगी कि क्या तुम अंधी हो, तुम्हें कुछ नजर नहीं आ रहा? लेकिन जिया उसको इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगी। यही बात शन को और बुरी लगती है। तभी वो जिया को रोकते हुए कहने लगी तुम वही लड़की हो ना जिसने पेंटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है? क्या तुमने मेरी एग्जीबिशन देखी है? मेरी एग्जीबिशन की टिकट खरीदने के लिए लोगों की एक लंबी लाइन खड़ी रहती है, जबकि तुम अभी तक कंपनी में सैलरी के लिए काम करती हो। इस पर जिया कहने लगी कि मैं जो भी करती हूँ वो तुम्हारा कंसर्न नहीं होना चाहिए, और रही बात कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की तो उसका हक सब लोगों को है। नेक्स्ट सीन में हम जिया को देखते हैं जो बहुत ही आराम से शन से अपना पेंटिंग का कंपटीशन जीत चुकी थी और प्रोफेसर उसे कहने लगे कि आज से तुम मेरी डिसिपल हो, मैं तुम्हें बहुत अच्छी पेंटिंग सिखाऊंगा, बल्कि इस खुशी में तुम्हें एक बहुत अच्छा अवार्ड भी मिलेगा। अभी वो अच्छे से खुश भी नहीं हुई थी तभी उसकी आंख खुल गई। तभी वो सोचने लगी मुझे लगता है कि मैं सच में सारी जिंदगी बस सपने देखती रह जाऊंगी, अगर मैं सीरियस न हुई तो मैं कभी भी अपनी जिंदगी में वो पोजीशन हासिल नहीं कर पाऊंगी जो मैं हमेशा से हासिल करना चाहती थी। तभी उसे याद आता है कि उसे युगवान के लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करना था, क्योंकि युगवान को 7 बजे अपना ब्रेकफास्ट चाहिए होता है। लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि अभी 7 बजने में आधा घंटा बाकी है, इसलिए वो रिलैक्स होकर ब्रेकफास्ट बना सकती है। नीचे आते ही वो फ्रिज खोलते हुए सबसे पहले अपने लिए सोडा निकालती है। तभी वहाँ पर युगवान आ गया जो उसे कहने लगा तुम्हें कितनी दफा कहा है कि इस तरह की चीजें मत कंज्यूम किया करो, तुम्हारी एज में ये सब बिल्कुल भी मुनासिब नहीं और ना ही तुम अपनी हेल्थ के बारे में कॉन्शियस हो। अगर इसकी जगह तुम दूध पीना शुरू कर दो तो तुम देखना कि तुम्हारी लाइफ कितनी हेल्दी रहती है। तभी जिया का पाँव फिसल गया और वो गिरने लगी, लेकिन युगवान उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है। युगवान के कहने पर कुछ देर बाद जिया दूध पी रही थी। तभी युगवान उसे बुलाकर कहता है कि मेरी टाई नोट कर दो। जिया युगवान से पूछती है कि क्या अगर तुम्हारी असिस्टेंट वापस आ गई तो मुझे ये जॉब छोड़नी पड़ेगी, जिस पर वो उसे अपने करीब लाते हुए कहने लगा कि अगर तुम अच्छे से काम करो तो तुम्हें कभी भी ये जॉब नहीं छोड़नी पड़ेगी। मूवी आगे बढ़ती है तो हम जिया को देखते हैं जो इस वक्त युगवान के लिए कॉफी लेकर जा रही थी। तभी उसके एक आदमी से टक्कर हो जाती है। जिया माफी मांगने लगी। तभी वो लड़का कहता है कि माफी से कुछ नहीं होगा, अगर तुम सच में कॉम्पनसेट करना चाहती हो तो इसके लिए तुम्हें मेरे साथ पूरा दिन गुजारना पड़ेगा। और इसके साथ ही वो लड़का जिया के करीब आता है, जबकि जिया उसको दूर हटने के लिए कह रही थी। जिया को इम्प्रेस करने के लिए वो लड़का बताता है कि मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता हूँ। तभी वहाँ पर युगवान आ जाता है जो उसे पीछे धकेलते हुए कहने लगा कि क्या तुम्हें उसकी बात सुनाई नहीं दे रही? अगर उसने तुम्हारा सूट खराब कर दिया है तो मैं तुम्हें नया दिलवा दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें किसी को हैरास करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस पर वो लड़का कहने लगा कि आखिर तुम कौन होते हो बीच में पड़ने वाले? इसके जवाब में युगवान उसे कहता है क्योंकि ये
मेरी है। ये बात सुनते ही जिया मन ही मन में सोचने लगी कि क्या मैंने वही सुना जो इसने कहा। जिस पर वो लड़का ये कहते हुए वहां से चला गया कि अजीब आदमी हो, एक असिस्टेंट के लिए इतने बड़े बिजनेसमैन से पंगा ले रहे हो। तब जिया को रियलाइज होता है कि युगवान उसे सिर्फ इसलिए बचा रहा था क्योंकि वो उसके असिस्टेंट है। युगवान उसे अपने ऑफिस में जाने के लिए कहता है, तभी जिया उससे माफी मांगने लगी और उसे बताती है कि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। जिस पर युगवान कहने लगा कि छोटी मोटी गलती हर एक से हो जाती है, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं। युगवान के कहने पर जिया उसके ऑफिस में जाकर वेट करती है, तभी उसको बाहर से एम्प्लॉयज की आवाजें आ रही थी जो इसी बात को डिस्कस कर रहे थे कि मिस्टर युगवान की न्यू असिस्टेंट उनको बहुत ज्यादा परेशान करती है। जिया को पूरा यकीन हो चुका था कि उसके कोलीग्स उसी को डिस्कस कर रहे हैं। उनकी बातें सुनने के लिए वो दरवाजे तक आती है, लेकिन उसे बिल्कुल भी कोई आवाज नहीं आ रही थी। कुछ देर बाद युगवान वहाँ आता है तो सभी एम्प्लॉयज वहाँ से चले गए। तभी युगवान अपने ऑफिस का दरवाजा खोलता है तो दरवाजे के पास खड़ी जिया पीछे की तरफ गिरने लगी, जिस पर युगवान उसे संभाल लेता है। युगवान उसे कहता है कि मैं तुम्हारी जिंदगी के हर मौके पर तुम्हें संभालने के लिए मौजूद होऊंगा। जिस पर जिया मन ही मन में सोचने लगी कि आखिर ये मेरे साथ इतना क्यूट बनने की कोशिश क्यों कर रहा है। युगवान उसे पूछता है कि तुम आज क्यूट रिएक्ट क्यों नहीं कर रही, क्या तुम किसी और के साथ फ्लर्ट करने लगी हो। जिस पर जिया कहती है कि प्लीज ऐसी बातें मत करें। तभी वो उसे अपने हाथ में मौजूद शॉपिंग बैग्स देते हुए कहने लगा कि तुम अपने कपड़े चेंज कर लो क्योंकि तुम्हारे कपड़े खराब हो चुके हैं। वहीं पर खड़े खड़े जिया अपना ब्लेजर उतारती है तो उसको देखते हुए युगवान को काफी ऑकवर्ड लग रहा था। तभी वो कहने लगा कि आइंदा इस तरह के रिवीलिंग कपड़े बिल्कुल भी मत पहनना। जिस पर जिया मन ही मन में सोचने लगी कि मेरे कपड़े तो बिल्कुल ठीक हैं, पता नहीं ये इतनी स्ट्रिक्ट बनने की कोशिश क्यों कर रहा है। नेक्स्ट सीन में हम युगवान को देखते हैं जो इस वक्त काफी रोमांटिक मूड में था। वो जिया के करीब बढ़ते हुए उसे अपनी गुर्बत का एहसास दिलाने वाला था, तभी एक दफा फिर जिया की आंख खुल जाती है। जिया जो इस वक्त बेताबी से पिलो को किस कर रही थी सोफे से जमीन पर गिर जाती है और उसकी आवाज सुनते ही वहाँ पर युगवान आ जाता है जो उसे पूछने लगा कि क्या तुम ठीक हो। जिया का जख्म देखते हुए युगवान कहने लगा कि मेरे साथ नीचे चलो, मैं मेडिसिन लगा देता हूँ, तुम थोड़ी एहतियात क्यों नहीं कर लेती। जिस पर वो कहने लगी कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेडिसिन की कोई जरूरत नहीं है। युगवान उसे कहने लगा मुझे फील होता है कि तुम मेंटली कहीं और ही होती हो, इसलिए अच्छा होगा कि तुम जहाँ पर होती हो वहीं पर फोकस किया करो। वो जिया को अपने साथ खाना खाने के लिए बुलाता है, लेकिन जिया कहने लगी कि मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। एक्चुअली शर्म के मारे उसके लिए युगवान को फेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था, लेकिन युगवान उसे कहता है कि अब सोफे से गिरना कोई इतनी भी बुरी बात नहीं है, इसलिए रिलैक्स हो जाओ। जिस पर वो कहने लगी कि मैं तुम्हें खुद को तंग करने बिल्कुल भी नहीं दूंगी और झट से दरवाजा बंद कर देती है। युगवान के जाने के बाद वो खुद को कोसते हुए कहने लगी कि आखिर ऐसा कब तक चलेगा, अगर इसी तरह चलता रहा तो मैं कभी भी उससे नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहूंगी। अगर किसी दिन युगवान को पता चल गया कि मेरे दिल में उसके लिए क्या फीलिंग्स हैं तो वो मेरी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करेगा। अगले सीन में जिया युगवान के साथ गाड़ी में मौजूद थी, तभी वो पूछने लगी कि युगवान हम कहाँ जा रहे हैं। जिस पर वो कहता है कि अच्छा है तुमने मुझे मेरे नाम से बुलाना शुरू कर दिया है। जिस पर जिया कहने लगी कि सभी लोग तुम्हें इसी नाम से बुलाते हैं तो क्यों ना मैं भी तुम्हें इसी नाम से बुलाऊं। जिया बताती है कि मेरा पेट इस वक्त बहुत ज्यादा फुल है। जिस पर वो कहने लगा कि हाँ तुम्हें केक पसंद है इसलिए तुमने कुछ ज्यादा ही खा लिया, लेकिन कोई बात नहीं, सभी बच्चों को केक्स बहुत पसंद होते हैं। लेकिन युगवान की ये बात जिया को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, तभी वो मुंह मोड़कर बैठ जाती है। जिस पर युगवान उसके करीब आते हुए कहने लगा मुझे लगता है कि तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब मैं तुम्हें छोटी बच्ची बुलाता हूँ। जिस पर वो कहने लगी कि मैं पूरे 22 साल की हूँ, पता नहीं आपको यकीन क्यों नहीं आता कि अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ। कुछ ही देर में युगवान जिया के साथ पहुंच चुका था और वो जिया को बताने लगा कि एक्चुअली मैं तुम्हें हॉर्स राइडिंग सिखाना चाहता था और मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ बहुत अच्छे हॉर्सेस भी दिखाऊंगा। अभी वहाँ का मैनेजर युगवान के पास आ जाता है और वो जिया को देखकर कहने लगा कि तुम्हारा चेहरा इतना रेड क्यों हो रहा है। जिस पर वो कहने लगी पता नहीं बाहर गर्मी है शायद इस वजह से। युगवान मैनेजर से वहाँ के घोड़ों के बारे में पूछ रहा था, तभी वहाँ पर मिस्टर घू आ जाता है जिसको देखते ही युगवान का मूड खराब होने लगा। अभी युगवान कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, अगर मुझे आइडिया होता कि तुम यहाँ पर हो तो मैं कभी भी यहाँ पर ना आता। मैनेजर युगवान को समझाता है कि देखे पता नहीं आप मिस्टर घू से किस बात पर नाराज हैं, लेकिन अगर आप हमारी फर्म के साथ डील करना चाहते हैं तो आपको उनको बिल्कुल भी नाराज नहीं करना चाहिए। युगवान मजीद कुछ सोचता है इससे पहले ही मैनेजर कहने लगा कि ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे साथ चलें, अपने कपड़े चेंज करें और हॉर्स राइडिंग स्टार्ट कर दें। युगवान मैनेजर के साथ वहाँ से जाने लगा, तभी जिया उनकी वीडियो बनाती है। इतने में घू जिया के पास आकर कहने लगा कि पता नहीं तुम में इतनी अकड़ किस बात की है। जिस पर जिया कहने लगी कि सामने से हटो, तुम मेरी वीडियो को ब्लॉक कर रहे हो, आखिर तुम्हारा मसला क्या है, तुम मुझसे क्या चाहते हो। जिस पर वो कहने लगा मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। जिसके जवाब में जिया कहने लगी कि अगर तुम्हें गर्लफ्रेंड बनाना ही है तो किसी और को बना लो, क्योंकि मुझे तुम में क्या किसी में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी वो उसके करीब होते हुए उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। इतने में वहाँ पर
पर युगवान आ जाता है जो उसका हाथ पकड़ के कहने लगा कि इसको छोड़ दो, जिस पर वो पूछता है कि आखिर तुम इसके क्या लगते हो, हर जगह इसको बचाने के लिए पहुंच जाते हो। लेकिन युगवान उसको वहां से जाने पर मजबूर कर देता है और इसके साथ ही जिया से कहने लगा कि मेरे साथ चलो, इसके बाद तुम मेरे साथ ही रहोगी, बल्कि एक काम करो, तुम अपना ड्रेस चेंज करो, उसके बाद मैं तुम्हें भी हॉर्स राइडिंग सिखाता हूँ। युगवान के कहने पर जिया ड्रेस चेंज करने के लिए अंदर जा चुकी थी। तभी मैनेजर युगवान से कहने लगा, मुझे लगता है कि आपके असिस्टेंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसको कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्ट करते हैं। जिसके जवाब में युगवान कहने लगा कि हाँ वो काफी यंग है इसलिए, और फिर वो यांची की फ्रेंड है इसलिए मुझे उसकी केयर करनी पड़ती है। इतने में जिया ड्रेस चेंज करके बाहर आ चुकी थी। इसको देखते ही मैनेजर कहने लगा, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आप इतनी प्यारी लगेगी। लेकिन जल्द ही युगवान को देखते हुए वो अपना मुंह बंद कर लेता है, जबकि युगवान खुद भी इस वक्त जिया की खूबसूरती के सहर में जकड़ा हुआ था। जिया और युगवान को इस तरह से खुश देखकर गू को बहुत ज्यादा जेलसी फील हो रही थी। तभी युगवान कहने लगा, मुझे लगता है कि हमें हॉर्स राइडिंग के लिए चलना चाहिए। वो सब बाहर आ चुके थे। तभी युगवान हॉर्स राइडिंग कर रहा था, जबकि जिया उसकी पिक्चर्स क्लिक कर रही थी और मन ही मन में सोच रही थी कि काश तुम मेरे होते। लेकिन खैर जो भी हो, कम से कम मुझे अपने कॉमिक्स के लिए कंटेंट मिल गया है, अब मैं बहुत अच्छे से कॉमिक्स बनाऊंगी। युगवान उसके पास आकर उसे कहने लगा कि तुम भी मेरे साथ बैठो, मैं तुम्हें हॉर्स राइडिंग सिखाता हूँ। वो बैठ जाती है और मन ही मन में सोचने लगी कि काश तुम भी मुझे उस तरह प्यार करते होते जिस तरह मैं तुमसे करती हूँ। अब तुम्हें नजर आता कि एक्चुअली जिया कितनी एक्टिव है और मेरी लाइफ कितनी रंगीन हो चुकी होती। वो दोनों एक साथ काफी खुश नजर आ रहे थे, जबकि उनको देखते हुए गू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो मन ही मन में सोचने लगा कि क्या दुनिया की हर अच्छी चीज पर सिर्फ युगवान ही राज करेगा। लेकिन याद रखो मिस्टर युगवान, मुझे भी अपनी पसंदीदा चीज हासिल करने का हुनर बहुत अच्छे से आता है। अगली सुबह जिया उठती है तो उसकी कमर पूरी तरह से अकड़ चुकी थी। तभी वो युगवान से कहने लगी कि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, अगर आपको बुरा न लगे तो प्लीज क्या मैं आज छुट्टी कर सकती हूँ। साथ ही वो हाथ पकड़ के कहने लगी कि प्लीज प्लीज मुझे आज के लिए ऑफ दे दे, मेरा ऑफिस जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है और देखे मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जिस पर युगवान कहने लगा कि मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। साथ ही युगवान उसे बताता है कि उसे आज 2 दिन के लिए बिजनेस ट्रिप पर जाना है और ये सुनते ही जिया कहने लगी कि भला तबीयत ठीक न होना कैसा बहाना है, मैं जरूर आपके साथ जाऊंगी। युगवान उसे याद दिलाता है कि याद रखो तुम्हारी कमर अकड़ चुकी है। जिस पर वो कहने लगी कि अगर मुझे क्रॉलिंग करके जाना पड़ा तो भी जरूर जाऊंगी, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल लड़की हूँ, इस तरह की छोटी मोटी बीमारियां कभी भी मेरा रास्ता नहीं रोक सकती। अगले सीन में हम युगवान को देखते हैं जो अपने मैनेजर और जिया के साथ होटल पहुंच चुका था। तभी वो जिया से कहने लगा कि तुम अपने रूम में जाओ, मुझे मैनेजर के साथ कुछ चीजें डिस्कस करनी है। वो दोनों जा चुके थे। तभी जिया अपने रूम में एंटर होती है, जहाँ पर उसका सामना मिस्टर गू से होता है। उसको देखते ही वो पूछने लगी कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस पर मिस्टर गू कहने लगा, सॉरी मैं तुम्हें बताना भूल गया, लेकिन इस प्रोजेक्ट में मैं भी तुम लोगों के साथ होऊंगा। तभी जिया वहाँ से जाने लगी, लेकिन मिस्टर गू से रोकते हुए पूछने लगा कि तुम कहाँ जा रही हो। जिया बताती है कि मैं फ्रंट डेस्क जा रही हूँ ताकि मैं उनको बता सकूं कि तुम मेरे रूम में घुस गए हो। जिस पर वो कहने लगा कि उन्हें डिस्टर्ब करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने उन्हें पहले ही बता दिया कि मेरे रूम में मेरी गर्लफ्रेंड भी होगी। इस पर जिया कहने लगी कि अपनी बकवास बंद करो, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बिल्कुल भी नहीं हूँ, अच्छा होगा कि तुम दिन में सपने देखना बंद कर दो। जिस पर वो कहने लगा कि मैं ये सपने देखना बंद नहीं करना चाहता, बल्कि मैं इसी तरह सोता रहना चाहता हूँ। और वैसे भी रिलेशनशिप की क्या बात है, आज नहीं तो कल तुमने आना तो मेरे पास ही है। और ऐसे मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुम मेरे पास आ गई तो मैं तुम्हें अपने सर्कल में बहुत ज्यादा फेमस कर दूंगा। जिया उसे कहने लगी कि मुझे तुम्हारे किसी फेवर की कोई जरूरत नहीं है, और ये याद रखो कि अगर मिस्टर युगवान को पता चल गया कि तुम इस वक्त मेरे रूम में मौजूद हो तो वो तुम्हारी दोनों टांगे तुड़वा देगा। इसके जवाब में गू से कहता है कि मुझे लगता है युगवान को लेकर तुम कुछ ज्यादा ही खुशफहमी का शिकार हो, वो हर बार तुम्हें बचाने के लिए नहीं आ सकता। जिस पर जिया कहने लगी कि वो मुझे बचाने के लिए हर बार आ जाता है, और साथ ही उसे बताती है कि तुम जैसे इंसान को मैं कभी भी मुंह लगाना पसंद नहीं करूंगी। वो चली गई। तभी गू कहने लगा कि तुम शायद मुझे जानती नहीं हो, और अपने मोबाइल पर वॉइस नोट सेंड करते हुए कहने लगा कि अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर ये लड़की मेरे साथ मेरे बेड पर मौजूद ना हुई तो मेरा नाम चेंज कर देना। अगले सीन में हम जिया को देखते हैं जो इस वक्त युगवान के रूम में मौजूद कॉमिक्स बना रही थी। तभी वहाँ पर युगवान आ जाता है, जिसको देखते ही जिया घबरा गई। युगवान उसे बताता है कि वो काफी बिजी है, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए जिया को देखने के लिए आ गया, और साथ ही उसे बताता है कि कुछ देर के लिए उसे एक मीटिंग में जाना होगा। तभी वो जिया से पूछने लगा कि तुम अपने रूम में क्यों नहीं गई। जिस पर जिया सोचने लगी कि अगर मैंने इसको बता दिया कि मेरे रूम में गू मौजूद है तो यकीनन ये दोबारा उसके साथ लड़ने के लिए चला जाएगा, और मैं मजीद इसको परेशान नहीं करना चाहती। तभी वो कहने लगी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि हम दोनों इस तरह अलग अलग रूम में रहें। जिस पर युगवान उसे पूछता है कि तुम क्या कहना चाह रही हो। तभी वो कहने लगी, मुझे लगता है कि हम दोनों को एक ही रूम शेयर करना चाहिए। वैसे भी अब मैं आपके असिस्टेंट हूँ, इस तरह दूर रहने का क्या फायदा, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि हमें कंपनी के बजट पर इतना बोझ डालना चाहिए, तो क्या मैं आपके साथ आपके रूम में रह सकती हूँ। ये सब युगवान को काफी अजीब लग रहा था, लेकिन फिर भी वो कहने लगा कि ठीक है, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे रूम में रह सकती हो। तभी जिया उसको अपनी बनाई हुई कॉमिक सिखाती है, जिसको देखते ही युगवान कहने लगा कि क्या तुमने मुझे पोर्ट्रे किया है। जिस पर जिया कहती है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तभी युगवान उसे कहने लगा कि ये मुझे सेंड कर देना, क्योंकि ये बहुत अच्छी बनी है। तभी युगवान उसे कहने लगा कि मुझे देर हो रही है, मुझे मैनेजर के साथ कहीं जाना है, लेकिन तुम्हें एहतियात करनी होगी, यहाँ से बाहर जाने
की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन में युगवान मैनेजर के साथ मौजूद था, तभी उसको जिया का मैसेज आता है जो उसे बता रही थी कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, प्लीज जल्दी से आ जाओ। तभी युगवान कहने लगा मुझे लगता है कि अब हमें चलना चाहिए। युगवान का मैनेजर उसे कहता है मुझे लगता है कि अपने असिस्टेंट के बारे में आप कुछ ज्यादा ही पॉजेसिव है, इससे पहले मैंने आपको कभी किसी की इस तरह से केयर करते हुए नहीं देखा। लेकिन युगवान उसे इग्नोर करते हुए वहां से जाने लगा। युगवान गाड़ी में अपने होटल की तरफ जा रहा था, तभी उसको जिया का मैसेज आता है जो उसे बता रही थी कि मैं आइसक्रीम खाने वाली हूँ। लेकिन युगवान उसे कहने लगा कि तुम्हें आइसक्रीम नहीं खानी, प्रॉपर डिनर करना पड़ेगा। तभी वो ड्राइवर को गाड़ी तेज चलाने के लिए कहता है। जबकि दूसरी तरफ हम जिया को देखते हैं जो अपने लगेज में मौजूद रिवीलिंग ड्रेसेस ट्राई करते हुए सोच रही थी कि यकीनन आज युगवान को मेरी ये लुक बहुत पसंद आएगी। इतने में उसे याद आता है कि उसने लेगिंग्स तो ट्राई ही नहीं की। अभी वो प्रोसेस में ही थी कि तभी वहां पर युगवान आ जाता है जो उसको इस तरह के ड्रेस में देखकर काफी हैरान रह गया। लेकिन जिया के एक्सपेक्टेशंस के ऑपोजिट युगवान दूसरी तरफ मुंह करके बैठ जाता है और उसे पूछने लगा कि तुमने क्या पहना हुआ है, क्या तुम्हें इस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। जिस पर वो कहने लगी कि मेरी अच्छी खासी एज है, आखिर आप मुझे कब तक इस तरह छोटी बच्चियों की तरह ट्रीट करेंगे। जिस पर युगवान कहने लगा कि देखो तुम्हारी ये ड्रेसिंग मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रही, आइंदा कभी भी इस तरह के कपड़े मत पहनना, जाओ और चेंज करो। इस सब से जिया काफी डिसअपॉइंट हो गई। तभी वो मुंह फुलाते हुए सोने के लिए चली जाती है, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। तभी वो उठते हुए सोचने लगी कि आखिर युगवान ऐसे कैसे कर सकता है, क्या उसे मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं, वो मुझे इस तरह से कैसे रेजिस्ट कर सकता है। तभी उसको ख्याल आता है तो वो सोचने लगी कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी बॉडी में ही कोई डिफेक्ट है। और इसी के बारे में पूछने के लिए वो यांसी को मैसेज करती है, जिस पर यांसी बताने लगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। यांसी उसे बताती है कि युगवान तो आज तक कभी बीमार भी नहीं पड़ा, तो इस तरह कैसे हो सकता है कि इसकी बॉडी में कोई डिफेक्ट हो। यकीनन तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। लेकिन जब वो युगवान का वीचैट अकाउंट देखती है तो उसने अपनी डीपी चेंज कर ली थी और उसकी नई डीपी कुछ और नहीं बल्कि जिया की ड्रॉ की हुई कॉमिक्स ही थी। इस सब से जिया का मूड काफी अच्छा हो गया और वो मन ही मन में सोचने लगी इसका मतलब है कि युगवान को मेरा आर्ट पसंद आया, मुझे इससे ज्यादा खुशी और किसी बात की नहीं हो सकती। तभी वो जल्दी से अपना कॉमिक ड्रॉ करने लगी क्योंकि उसे भी अपनी डीपी चेंज करनी थी। भला युगवान से पीछे रहना उसे कहाँ गवारा था। लेकिन इसी सब के चक्कर में आधी रात बीत चुकी थी। अगली सुबह उसकी आंख खुलती है तो युगवान उससे पूछने लगा कि क्या तुम कल रात सोई नहीं। जिस पर वो बताने लगी कि एक्चुअली मैं काफी लेट सोई थी। युगवान उसे अपनी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के बारे में बताते हुए कहने लगा कि तुम्हें मेरे साथ आने की कोई जरूरत नहीं है, तुम होटल पर ही स्टे करो ताकि तुम अपनी नींद पूरी कर सको, मैं अकेले चला जाऊंगा। जिस पर वो कहने लगी कि ठीक है, मुझे वैसे भी बहुत नींद आ रही है। युगवान के जाने के बाद वो सो चुकी थी, लेकिन जब उसकी आंख खुली तो शाम होने वाली थी। तभी वो कहने लगी हो सकता है कि युगवान ने कल रात को मुझे इसलिए रिजेक्ट किया हो कि उसका फेवरेट कलर ब्लैक हो, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आज मुझे बनी स्टाइल और ब्लैक ड्रेस में देखकर युगवान बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। मैं भी देखती हूँ कि वो आज कैसे पीछे हटता है। जबकि दूसरी तरफ हम युगवान को देखते हैं जो मीटिंग खत्म होने के बाद होटल पहुंच चुका था। तभी मैनेजर के जाने के बाद वो अपने रूम की तरफ बढ़ने लगा तो उसे गू की आवाज आती है जो अपने फोन पे बातें करते हुए कह रहा था, मैंने तुम्हें कहा था ना कि एक वीक के अंदर अंदर वो मेरे साथ मेरे बेड पर मौजूद होगी। मुझे तो अब ऐसे लगता है जैसे मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। शायद उसे पता चल गया होगा कि मुझे बनी स्टाइल कितना पसंद है, तभी तो मेरी अटेंशन लेने के लिए उसने अपनी डीपी तक बनी स्टाइल में लगा दी है। मुझे पूरा यकीन है कि इस वक्त वो अपने रूम में मेरा वेट कर रही होगी और मेरे जाते ही वो खुद को मेरी बाहों में गिरा देगी। लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है उसकी नजर युगवान पर पड़ती है। तभी वो युगवान से पूछने लगा कि क्या तुम इंसान हो या कोई छलावा, मैं जहाँ भी जाता हूँ तुम पहुँच जाते हो और ये बातें सुनने की आदत तुम्हें कब से लग गई। लेकिन युगवान उसकी बातों को इग्नोर करते हुए अपने रूम में चला जाता है जहाँ पर जिया उसका बेताबी से वेट कर रही थी। लेकिन जिया को देखते ही उसको दोबारा से गू की बातें याद आने लगी। तभी वो जिया को बुरी तरह से डांटते हुए कहने लगा कि ये सब क्या चल रहा है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, क्या लड़कियां इस तरह की हरकतें करती हैं जो तुम कर रही हो। मैंने तुम्हें कल रात को ही मना कर दिया था कि इस तरह की ड्रेसिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस पर जिया कहने लगी कि अगर मैं तुम्हारे लिए इस तरह की ड्रेसिंग करती हूँ तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं सबके लिए करती होंगी। आखिर तुम किस तरह के इंसान हो, क्या तुम्हें ये सब चीजें अट्रैक्ट नहीं करती। लेकिन युगवान उसे कहने लगा मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि अभी के अभी जाकर चेंज करो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उससे में आकर जिया अपनी लेगिंग्स फाड़ देती है और उसे कहने लगी कि अब तुम सेटिस्फाइड हो चुके होगे। मुझे तो समझ नहीं आती कि आखिर तुम किस मिट्टी के बने हुए हो, तो इस तरह की चीजें भी तुम्हें अट्रैक्ट नहीं कर पाती। लेकिन युगवान उसे इग्नोर करते हुए अपने पार्टीशन में आ जाता है। कुछ देर बाद जिया चेंज कर चुकी थी, तभी युगवान उसके पास जाकर कहने लगा कि मैं बाहर जा रहा हूँ, लेकिन याद रखो कि तुम यहाँ से बाहर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, तुम्हें रूम से निकलने की कोई जरूरत नहीं है। युगवान के जाने के बाद जिया गुस्से में कहने लगी कि जरूर जाऊंगी, मेरा जहाँ जी चाहे मैं जाऊंगी। इसी गुस्से के आलम में वो अपने रूम से निकलकर बाहर जाने लगी, लेकिन उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उसको देखते ही गू उसका पीछा करने लगा। कि दूसरी तरफ हम युगवान को देखते हैं जो इस वक्त अपने मैनेजर के साथ ड्रिंक पे ड्रिंक लिए जा रहा था। तभी उसका मैनेजर उससे पूछने लगा कि आप वाइन अपने रूम में भी मंगवा सकते थे, तो फिर यहाँ पर आने की जरूरत क्यों पड़ी। उसको जवाब देने की बजाय युगवान उससे पूछने लगा कि अगर कोई लड़की आपके साथ बदतमीजी करे, आपके साथ हेटफुल तरीके से बात करे तो इसका क्या मतलब हुआ। जिस पर मैनेजर कहता है कि ऑब्वियसली वो आपको रिजेक्ट करना चाहती है।
मैनेजर की इस बात पर युगवान काफी परेशान हो गया। तभी मैनेजर उसे कॉमिक्स सिखाते हुए कहने लगा कि मुझे पता चल गया है कि ये कौन पब्लिक करता है, लेकिन युगवान कहने लगा कि मुझे अब इन कॉमिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम जिया को देखते हैं, जी उस वक्त होटल के बाहर खड़ी बहुत गुस्से में थी और कह रही थी कि पता नहीं मुझे इस तरह के इंसान से ही प्यार होना था जिसको लड़कियों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तभी वहाँ पर गू आ जाता है। जिया गिरने लगी थी, तभी गू उसको संभालते हुए कहने लगा, मैंने कहा था ना कि तुम खुद मेरे बाहों में आकर गिरोगी, और वही हो रहा है। लेकिन जिया उसको पीछे हटने के लिए कहती है, जिस पर गू उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। जिया गू को पीछे रहने के लिए कहती है, लेकिन गू उसकी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। तभी वहाँ पर युगवान आ जाता है, जो गू से कहने लगा कि मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि इससे दूर रहो, लेकिन तुम पर कोई बात असर नहीं करती, और साथ ही उसे पंच करता है। लेकिन युगवान का मैनेजर उसे रोकते हुए समझाने लगा कि आपको याद रखना चाहिए कि मिस्टर गू कोई आम इंसान नहीं है, इसलिए आप इस तरह का रिस्क नहीं ले सकते। जिस पर युगवान जिया को लेकर अपने रूम में चला जाता है। रूम में आते ही जिया गुस्से से अपने पार्टीशन में चली जाती है, जिस पर युगवान सोचने लगा कि पता नहीं इसको इतना गुस्सा किस बात का है, मैं इसके और गू के बीच में आया है इस बात का, या मैंने इसको उस तरह की ड्रेसिंग नहीं करनी थी इस बात का। तभी वो जिया से कहने लगा कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं जानता हूँ कि गलती मेरी है, मुझे तुम्हें इस तरह से नहीं रोकना चाहिए था, तुम्हें पूरी आजादी है, तुम जो चाहे कर सकती हो। इस पर जिया कहने लगी कि मैंने एक मूवी से इंस्पायर होकर इस तरह की ड्रेसिंग की थी, लेकिन तुमने मुझे बहुत ज्यादा डिस्करेज कर दिया। जिस पर युगवान कहने लगा कि ठीक है, तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम सो जाओ। जिस पर जिया को मजीद गुस्सा आने लगा कि युगवान अपने मैनेजर को कॉल करके उससे पूछ रहा था कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपसे बहुत ज्यादा नाराज हो और शदीद गुस्से में हो तो उसको किस तरह से काम किया जाए। जिस पर मैनेजर कहने लगा कि उसे कोई अच्छा सा गिफ्ट दे दो। युगवान मैनेजर से कुछ अच्छे से गिफ्ट्स के बारे में पूछता है। तभी मैनेजर उसे एक नेकलेस की पिक्चर सेंड करते हुए बताता है कि कल इसको ऑक्शन किया जाएगा और ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तभी युगवान कहने लगा कि यकीनन उसे ये बहुत पसंद आने वाला है। नेक्स्ट सीन में युगवान और जिया अपने ट्रिप से वापस आ चुके थे। तभी युगवान जिया से कहने लगा कि तुम अंदर जाओ, मुझे अपने अंकल से मिलने के लिए जाना है, उनके साथ मुझे बहुत जरूरी काम है। अंदर आते ही जिया को यांसी की कॉल आती है, जो उसे कंपटीशन के बारे में बता रही थी और उसे कह रही थी कि कुछ भी हो जाए तुम्हें जरूर इस कंपटीशन को जीतना होगा। जिस पर वो सोचने लगी कि मेरे अंदर बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं है, अगर मुझे कामयाबी चाहिए तो मुझे जरूर अपने करियर पर फोकस करना होगा। जबकि दूसरी तरफ युगवान अपने अंकल के साथ मौजूद था। तभी अंकल उसे कहने लगे कि अब मैं तुम्हारे साथ काम में कोऑपरेट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अब मेरी काफी एज हो चुकी है, लेकिन मैं अपनी एक डिसिपल को तुम्हें रेफर करने वाला हूँ, उसके साथ काम करके तुम्हें यकीनन बहुत मजा आएगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर गो को दिखाया जाता है, जो इस वक्त अपने फ्रेंड्स के साथ था और काफी गुस्से में था। उन्हें बताने लगा कि तुम्हें पता भी नहीं कि जिया मुझे कितना एटीट्यूड दिखाती है, वो मेरे सामने बहुत इनोसेंट बनने की कोशिश करती है, जो कि मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है। तभी उसका फ्रेंड उसे ड्रग्स लेते हुए कहने लगा कि जब तुम उसे ये पिलाओगे तो उसे समझ ही नहीं आएगी कि वो क्या कर रही है। तभी गू सोचने लगा, मुझे लगता है कि अब मुझे यही करना पड़ेगा, जब तक उसे समझ लगेगी वो मेरे साथ मेरे बेड पे मौजूद होगी। अगले सीन में हम जिया को देखते हैं, जो सोच रही थी कि इतने दिन हो गए हैं और मेरी युगवान के साथ मुलाकात ही नहीं हुई, पता नहीं वो क्यों इस तरह से मुझे अवॉइड कर रहा है। इतने में जिया को उसके फ्रेंड की कॉल आ जाती है, जो उसे कह रही थी कि तुम्हें ट्रिप से वापस आए हुए इतना टाइम हो गया है, लेकिन हम अभी तक नहीं मिले हैं, मुझे लगता है कि हमें मिलना चाहिए। जिस पर जिया उसको टालते हुए कहने लगी कि मैं आज नहीं मिल सकती, क्योंकि मेरा बहुत सारा काम बाकी है। जिस पर उसकी फ्रेंड कहने लगी कि काम तो होता ही रहेगा, और वैसे भी खुद को इतना स्ट्रेस नहीं देना चाहिए। अपनी बातों से जिया की फ्रेंड उसे कन्विंस कर चुकी थी, तो वो कहने लगी कि ठीक है, मैं कुछ देर में निकलती हूँ। और कुछ देर में वो दोनों एक बार में मौजूद थी, जहाँ पर जिया अपने फ्रेंड को युगवान के बारे में बताते हुए रोने लगी और उसे बताती है कि आजकल युगवान मुझे बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहा है। जिया को इस तरह रोता देखकर उसकी फ्रेंड बहुत ज्यादा हर्ट हो गई और वो उसे स्ट्रॉन्ग रहने के लिए कहती है। तभी जिया बताने लगी कि क्या तुम जानती हो, पिछले 3 दिनों से मैंने युगवान को देखा तक नहीं है। उसकी फ्रेंड उसे हक करके रिलैक्स रहने के लिए कहती है। तभी उसके फोन पर युगवान की कॉल आने लगी, लेकिन फोन साइलेंट होने की वजह से जिया को इस बारे में पता न चल सका। लेकिन ड्रिंक करने की वजह से जिया का मूड काफी बेटर हो चुका था। तभी वो कहने लगी, ये मैंने क्या खुद को प्यार प्यार के चक्कर में डाल दिया है, मुझे लगता है कि मेरी एज लाइफ को एंजॉय करने वाली है। आज के बाद युगवान मुझसे मिले या ना मिले, मुझे इन बातों से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं सिर्फ अपनी लाइफ जीऊंगी। तभी वहाँ पर गो अपने फ्रेंड्स के साथ आ जाता है और जिया पर नजर पड़ते ही वो काफी ठटक गया। जबकि दूसरी तरफ हम युगवान को देखते हैं, जो जिया को कॉल कर रहा था, लेकिन जिया उसकी कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। तभी वो वीचैट पर मैसेज करता है, लेकिन उसका भी रिप्लाई नहीं आता। इसलिए युगवान अपने मैनेजर को कॉल करके उसे जिया का नंबर ट्रेस करने के लिए कहता है, ताकि पता चल सके कि वो इस वक्त है कहाँ। वापस आते हैं गू की तरफ, जो अपने फ्रेंड को ड्रग्स देते हुए उसे कहने लगा कि ये जाकर जिया के ड्रिंक में मिला दो, जबकि मैं होटल में जाकर रूम बुक करता हूँ। तुम तो जानते हो कि कुछ देर बाद हम दोनों को प्राइवेसी की जरूरत पड़ने वाली है। जिया काफी सारा ड्रिंक कर चुकी थी, जबकि उसकी फ्रेंड कहने लगी कि मुझे वॉशरूम जाना है। उसके वॉशरूम जाते ही गू का फ्रेंड उसके वाइन को एक वाइन से रिप्लेस करता है, जिसमें उसने ड्रग्स मिला दी थी। इसको पीते ही जिया की तबीयत खराब होने लगी। तभी गू का फ्रेंड उसके पास आकर कहने लगा कि देखो, पी पी कर तुमने अपनी क्या हालत कर दी है, चलो घर चलते हैं, तुम्हें इस वक्त आराम की जरूरत है, वैसे भी तुम्हें अपना कोई होश नहीं।
जिया को लेकर वो सीधे होटल पहुंचता है जहां पर गू उसका वेट कर रहा था। तभी गू कहने लगा कि देखो मैंने कहा था ना कि तुम खुद मेरे बेड तक आओगी और मेरी कही हुई कोई भी बात गलत नहीं होती। जिया उसे पीछे रहने के लिए कहती है लेकिन ऑब्वियसली गू ने ये सब पीछे रहने के लिए नहीं किया था। इतने में जिया साइड टेबल पर मौजूद एक भारी चीज उठाकर उसके सर पर मार देती है जिस पर गू को गुस्सा आने लगा। इसीलिए वो जिया को थप्पड़ मारते हुए कहने लगा बहुत घमंड है ना तुम्हें अपने बॉस पर, मैं देखता हूँ कि आज वो तुम्हें मुझसे कैसे बचाता है। अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। और इसके साथ ही वो बेल्ट से उसके हाथ बांध देता है। वो जिया को ह्यूमिलिएट करने लगा। तभी वहां पर जिया के फ्रेंड और युगवान आ जाते हैं। आते ही युगवान गू को एक जोरदार पंच मारते हुए कहने लगा मैं अच्छे से जानता था कि तुम कभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। गू से कहने लगा कि अगर तुमने यही सब करना है तो फिर मास्टर के साथ होने वाली डील के बारे में भूल जाओ। लेकिन युगवान पर उसकी बात का बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा था। तभी वो उसको जोर जोर से मारने के बाद जिया को वहां से लेकर चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है तो युगवान जिया को लेकर अपने घर पहुंच चुका था। लेकिन जिया इस वक्त मुकम्मल तौर पर ड्रग्स के जेरे असर थी। तभी वो कहने लगी कि मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है और वो युगवान के करीब आने लगी। युगवान उसे रिलैक्स रहने के लिए कहता है और उसे बताता है कि कुछ देर में डॉक्टर आ जाएगा तब तुम ठीक हो जाओगी। लेकिन जिया बिल्कुल भी उसकी बात नहीं सुन रही थी और उसके करीब होती गई। लेकिन अब युगवान के लिए रेजिस्ट करना काफी मुश्किल हो रहा था। तभी वो दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस करते हैं। इतने में वहां पर डॉक्टर आ जाता है। डॉक्टर युगवान को बताता है कि ये ड्रग्स के जेरे असर है, इनको नींद पूरी कर लेने दे, ये खुद ही ठीक हो जाएंगी। इसके बाद डॉक्टर जा चुका था तो युगवान भी सोने के लिए चला गया। जब जिया की आंख खुली तो उसकी फ्रेंड उसके पास ही थी और जिया को देखते ही वो कहने लगी कि प्लीज मुझे माफ कर दो, अगर मैं वॉशरूम ना जाती तो कोई भी तुम्हें ड्रग्स ना दे पाता और तुम्हारी ये हालत ना होती। सब याद आने पर जिया दोबारा से रोना शुरू कर देती है। जिया फूट फूट कर रो रही थी। तभी उसके रोने की आवाज सुनते हुए युगवान उसके पास आकर उसे कहता है कि सब ठीक हो जाएगा, तुम क्यों परेशान हो रही हो। लेकिन जिया कहती है कि ये सब भुलाना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। तभी जिया की फ्रेंड उसे बताती है कि उसने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और वैसे भी मिस्टर युगवान ने उसे इतना अच्छा सबक सिखाया कि इस वक्त वो हॉस्पिटल में है। युगवान जिया से कहने लगा कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, सभी गलती मेरी है। अगर मैं तुम्हें अच्छे से प्रोटेक्ट करता तो कोई भी तुम्हें नुकसान ना पहुंचा पाता। और इसके साथ ही युगवान जिया से कहने लगा तुम्हें आराम की जरूरत है। तभी वो दोबारा सो गई। मूवी आगे बढ़ती है तो युगवान जिया को सूप पिला रहा था। तभी जिया अपने फ्रेंड के बारे में पूछती है तो युगवान बताने लगा कि उसको मैंने भेज दिया है, वैसे भी वो तुम्हारे साथ रहने के मुनासिब नहीं है। जिस पर जिया पूछने लगी कि तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो। युगवान कहने लगा कि अगर वो तुम्हें बाहर ना लेकर जाती तो ये सब ना होता और तुम्हें मैं बता दूं कि आइंदा के बाद तुम कभी भी बाहर नहीं जाओगी। जिस पर वो कहने लगी तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले, मुझे समझ नहीं आती तुम हमेशा मेरे साथ इतनी रोक टोक क्यों करते हो। जिस पर युगवान कहने लगा कि देखो जो कुछ भी हो वो तुम्हारे सामने है, मुझे लगता है कि तुम्हें सबक हासिल कर लेना चाहिए। जिया गुस्से में उसे सूप का प्याला ले लेती है। तभी युगवान कहने लगा कि क्या तुम्हें गू सच में अच्छा लगता है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उसके करीब रहना चाहिए। जिस पर वो कहने लगी कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, उसे कौन पसंद करता होगा। जिस पर वो कहने लगा तुम भी उसे पसंद करती हो, वैसे भी तुमने वी चैट पर उसके साथ कपल की डीपी लगाई है, वो भी कॉमिक्स में। जिस पर वो कहने लगी कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये उसके खुद के दिमाग का गंध है, उसको जो जी में बोलता रहता है। लेकिन साथ ही वो युगवान से कहने लगी कि क्या तुम वाकई जेलस फील कर रहे हो इस बात को सोचकर कि मैं शायद उसे पसंद करती हूँ। लेकिन युगवान कहता है कि मैं बिल्कुल भी जेलस फील नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम जिसके साथ भी रहो सेफ रहो। या मन ही मन में सोचने लगी कि ठीक है गू ने मुझे हाथ नहीं लगाया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये जरूर सोचता होगा कि अब मैं शायद इसके काबिल नहीं रही। लेकिन खैर इसके बिहेवियर में तो बिल्कुल भी चेंज नहीं आया, मुझे नहीं लगता कि इसको फर्क पड़ता होगा। तभी वो युगवान से पूछने लगी कि मेरी वजह से तुमने गू को इतना मारा, क्या तुम लोगों की कॉपरेशन डिस्टर्ब होगी। युगवान कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और अगर हुआ भी तो मैं देख लूंगा, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जिस पर वो कहने लगी कि मेरी वजह से हमेशा तुम्हें परेशानी उठानी पड़ती है। युगवान उसे यकीन दिलाता है कि वो उसके लिए कभी भी परेशानी का बायस नहीं बनी थी और ये कि कुछ भी हो जाए उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, इसलिए जिया को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम युगवान को देखते हैं जो इस वक्त अपने ऑफिस में मौजूद था। तभी वहां पर जिया आ जाती है जो युगवान को कॉफी देने के लिए आई थी। तभी युगवान उसके पास आकर उसे पूछने लगा कि एक्चुअली मैं एक एग्जीबिशन हॉल बनाना चाह रहा हूँ, एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि एग्जीबिशन हॉल को तुम डिजाइन करो। तभी वो पूछने लगी कि मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर पाऊंगी। जिस पर युगवान कहने लगा कि तुम हमारे मास्टर के डिसिपल हो, तुम यकीनन कर सकती हो। और साथ ही उसके करीब आते हुए कहने लगा कि अब तुम मेरी लाइफ टाइम असिस्टेंट हो तो यकीनन तुम्हें प्रोग्रेस तो करना ही होगा। जिस पर वो शर्माते हुए सोचने लगी कि काश इसकी जगह तुम कुछ अच्छा सा बोल देते। इतने में नॉक होता है तो युगवान वापस अपनी सीट पर चला गया। युगवान के कजन के आने पर जिया वहां से जाने लगी। तभी युगवान उसे एक गिफ्ट देते हुए कहने लगा कि जब हम ट्रिप से वापस आ रहे थे तो मैंने मन में सोचा था कि तुम्हें कॉम्पनसेट जरूर करूंगा, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ये गिफ्ट खरीदा है। युगवान का कजन उसे समझाने लगा कि तुम्हें गू के साथ इस तरह से लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी, तुम्हें इस बात को जहन में रखना चाहिए था कि हमारी उनके साथ कोऑपरेशन होने वाली है। जिस पर युगवान कहने लगा कि तुम टेंशन मत लो, मैं सब हैंडल कर लूंगा। तभी उसका कजन कहने लगा कि मैं तुम दोनों के बीच में चक्कर काट काट कर थक चुका हूँ, मुझे इतनी प्यास लग रही है और तुम किसी को कॉफी का भी नहीं पूछते। इसके साथ ही वो उसकी कॉफी का मग उठाने लगा, लेकिन युगवान उसे रोकते हुए कहने लगा कि ये मेरे लिए है। इस
पर उसका कज़न कहने लगा कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, पहले भी मैं तुम्हारी कॉफ़ी पी लिया करता था। लेकिन युगवान एक बार फिर उसे रोकते हुए कहने लगा कि पहले की बात और थी, अब की बात और है। गुस्से में आकर उसका कज़न कहता है कि अगर नहीं देनी तो ना दो, मैं अभी जाकर तुम्हारे असिस्टेंट को बोलकर एक कप कॉफ़ी बनवा लेता हूँ। लेकिन युगवान उसे रोकते हुए कहने लगा कि वो मेरी असिस्टेंट है, तुम्हारी नहीं, इसलिए उसे कोई भी ऑर्डर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जबकि दूसरी तरफ हम जिया को देखते हैं, जो नेकलेस को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुई थी और मन ही मन में सोच रही थी कि देखो युगवान ने मुझे कितना एक्सपेंसिव नेकलेस दिया है, लेकिन अगर इसकी जगह तुम मुझे 3-4 रोमांटिक बातें कह देती तो मेरा मन कितना खुश हो जाता। तुम्हें तो शायद रोमांस से ही एलर्जी है। तभी उसे युगवान की आवाज आती है, जो अपने मैनेजर को बता रहा था कि मीटिंग से पहले वो शावर लेगा। ये सुनते ही जिया उसके ऑफिस में घुस जाती है और उसका लैपटॉप यूज करने लगी। एक्चुअली वो देखना चाह रही थी कि कहीं युगवान ने उसकी कॉमिक्स न देख ली हो, लेकिन वो युगवान ने न सिर्फ देख ली थी बल्कि सेव भी कर ली थी। युगवान के लैपटॉप में सेव अपनी बोल्ड कॉमिक्स को देखते ही उसे काफी झटका लगा और वो कहने लगी कि ये क्या हो गया, आखिर मैं उसे कैसे नजरें पिला पाऊंगी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि इतनी जल्दी उसने किस तरह इन सबको सेव कर लिया। पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचता होगा। काश मैंने ये कॉमिक्स कभी बनाई ही ना होती। लेकिन वो नहीं जानती थी कि पीछे खड़ा युगवान उसकी ये सारी बातें सुन रहा है। तभी युगवान उसके करीब आते हुए उसके कान में कहने लगा कि अगर तुम्हारे बनाने में कोई हर्ज नहीं है तो भला मेरे सेव करने में क्या हर्ज है। लेकिन जिया कहने लगी कि एक्चुअली मुझे जाना है और वो वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम जिया को देखते हैं, जो अपने घर पर मौजूद थी लेकिन बहुत ज्यादा बेताब थी और सोच रही थी कि आखिर युगवान ने वो सब देखने के बाद मेरे बारे में क्या सोचा होगा। मुझे इतनी शर्म आ रही है कि उसे नजर भी नहीं मिला पाऊंगी। अगले सीन में जिया अपनी फ्रेंड के साथ एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए जाती है। तभी वो देखती है कि वहाँ पर युगवान भी एक लड़की के साथ मौजूद है। एक्चुअली वो लड़की युगवान से पूछ रही थी कि तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहते, जिस पर युगवान कहने लगा कि मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करूंगा, ना आज और ना ही कल, इसलिए अच्छा होगा कि हम इस बात को खत्म कर दें। तभी वो लड़की कहने लगी तुम अच्छे से जानते हो कि इस शादी के लिए हमारे बड़ों का कितना प्रेशर है। लेकिन युगवान कहने लगा कि मुझे इस सबसे फर्क नहीं पड़ता। वो लड़की युगवान से कहती है कि तुम अच्छे से जानते हो कि अगर तुमने मुझसे शादी कर ली तो इसका तुम्हारे बिजनेस पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। जिस पर युगवान कहने लगा कि अपने बिजनेस के प्रोग्रेस के लिए मुझे किसी से शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। इतने में यांसी की नजर युगवान पर पड़ती है तो उसको देखते ही वो कहने लगी कि देखो वो लड़की युगवान के साथ कितनी अच्छी लग रही है। जिनको देखते ही जिया सोचने लगी आखिर मैं भी कहूँ कि युगवान मुझसे इतना दूर दूर क्यों भागता है। मुझे पहले ही अंदाजा हो जाना चाहिए था कि युगवान की लाइफ में मेरे अलावा जरूर कोई होगी। मुझे उससे दूर हटना चाहिए, मैं इस तरह उसके साथ कभी भी नहीं रह पाऊंगी। इतने में युगवान उनके पास आता है तो यांसी कहने लगी मुझे कसम ले ले मैं यहाँ पर आपका पीछा करके नहीं आई, हम तो यहाँ पर सिर्फ डिनर करने के लिए आए थे। लेकिन युगवान उसको डांटता है तो वो वहाँ से चली गई, जबकि युगवान जिया को अपने साथ चलने के लिए कहता है। कुछ देर बाद जिया युगवान के साथ उसकी गाड़ी में मौजूद थी। तभी युगवान पूछने लगा कि आखिर तुम इतनी उखड़ी उखड़ी क्यों हो, जिस पर वो कहने लगी कि कुछ भी नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और साथ ही उसे बताती है कि उसे कुछ काम है। जिस पर युगवान उसे कहता है कि अगर तुम्हें कोई काम है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। लेकिन जिया उसे मना करते हुए कहने लगी कि मैं खुद कर लूंगी, तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है। अगले सीन में हम जिया को देखते हैं, जो अपने रूम में मौजूद थी। तभी उसको यांसी की वीडियो कॉल आती है, जो बहुत ही एक्साइटली उसे बता रही थी कि क्या तुम जानती हो बहुत जल्द युगवान की शादी होने वाली है। ग्रैंडपा ने उसके लिए एक लड़की ढूंढी है और मुझे पूरा यकीन है कि वो लड़की युगवान को जरूर पसंद आएगी, और अगर उन दोनों का रिश्ता हो गया तो इस महीने के आखिर में उन दोनों की शादी होने वाली है। ये सुनते ही जिया फूट फूट कर रोने लगी। यांसी उसे पूछती है कि तुम रो क्यों रही हो, क्या कोई मसला है, जिस पर वो कहने लगी कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली कल मेरा हाथ बहुत बुरी तरह चल गया था, कल तो दर्द नहीं हुआ लेकिन आज बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। जिया का दिल बुरी तरह से टूट चुका था और वो मन ही मन में सोचने लगी मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मेरे सपनों का राजा मुझे इस तरह आधे में छोड़कर चला जाएगा। वो अब मेरे कॉमिक्स का हीरो नहीं रहा। सीन शिफ्ट होता है तो हमें जिया को दिखाया जाता है, जो इस वक्त पैकिंग कर चुकी थी और युगवान के घर से जाने के लिए बिल्कुल रेडी थी। तभी उसको युगवान के साथ गुजारे हुए अच्छे मोमेंट्स याद आने लगे तो वो दोबारा से रोना शुरू कर देती है। वो बॉक्स में पड़े गिफ्ट्स को देखते हुए कहने लगी कि ये सारे गिफ्ट्स मैंने युगवान के लिए खरीदे थे और हमेशा से यही सोचा था कि जब हम दोनों एक हो जाएंगे तो मैं एक एक करके ये सारे गिफ्ट्स उसे दिखाऊंगी। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है जैसे ये गिफ्ट सारी जिंदगी इसी बॉक्स में रहेंगे। तभी वो युगवान के दिए हुए गिफ्ट भी उसी बॉक्स में रख देती है। इतने में उसको उसकी मॉम की कॉल आ गई, जो जिया से उसकी फ्लाइट के बारे में पूछ रही थी और उसे पूछ रही थी कि तुम कब एयरपोर्ट तक आओगी ताकि हम तुम्हें पिक करने के लिए आ जाए। लेकिन जिया कहती है कि आपको आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं टैक्सी में ही घर आ जाऊंगी। अगले सीन में हम युगवान को देखते हैं, जो इस वक्त अपने डैड के साथ मौजूद था। तभी डैड उसे कहने लगे मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि तुम किसी को पसंद करते हो, अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हारे लिए लड़की क्यों ढूंढता। युगवान उन्हें कहने लगा कि आपको क्यों लगा कि मैं किसी को पसंद करता हूँ। तभी डैड उसको एक पिक्चर दिखाते हैं जिसमें युगवान शैन के काफी करीब खड़ा था। युगवान उन्हें बताता है कि एक्चुअली ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मेरे और शैन के बीच में ऐसा कुछ नहीं है और न ही मैं उससे शादी करने वाला हूँ। ये सुनने के बाद डैड काफी अपसेट हो जाते हैं और वो कहने लगे मुझे लगा था कि मेरी बहू आ जाएगी तो मेरा प्यारा सा पोता भी हो जाएगा। युगवान कहने लगा कि एक्चुअली डैड मैं सच में किसी को पसंद करता हूँ लेकिन वो लड़की शैन नहीं है। तभी डैड कहने लगे कि मुझे उस लड़की से जल्द अज जल्द मिलवाओ, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी जल्दी से शादी हो जाए।
अगले सीन में हम युगवान को देखते हैं जो जिया से मिलने के लिए घर पहुंच चुका था, लेकिन जिया कहीं पर मौजूद नहीं थी। तभी वो पागलों की तरह जिया को ढूंढने लगा तो उसकी नजर एक नोट पर पड़ती है, जिस पर जिया ने लिखा था कि क्या तुम भी मुझे पसंद नहीं कर सकते। और ये पढ़ते ही युगवान को आइडिया हो चुका था कि जिया उसका घर छोड़कर जा चुकी है। अपने घर में ढूंढने के बाद युगवान थक हार कर अपनी गाड़ी के बाहर उसका वेट करने लगा। वो स्मोक करता है, तभी उसे जिया की याद आने लगी जो उसे कह रही थी कि क्या मैंने तुम्हें कह नहीं दिया था कि तुम कभी भी स्मोकिंग नहीं करोगे। ये सुनते ही युगवान अपने सिगरेट को डस्टबिन में फेंक देता है। तभी उसको यांसी की कॉल आती है जो उसे बताती है कि एक्चुअली जिया कियोटो वापस जा रही है। जबकि दूसरी तरफ हम जिया को देखते हैं जो इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद थी। तभी वो सोच रही थी कि देखो हमेशा की तरह आज युगवान नहीं आया, कम से कम वो मुझे कॉल ही कर देता। मैंने यांसी को बता भी दिया था कि मैं जा रही हूँ। मैंने सोचा था कि मैं अपनी बाकी की सारी जिंदगी बीजिंग में गुजारूंगी। मुझे क्या पता था कि मुझे 7 साल बाद ही क्योटो वापस आना पड़ेगा। और जरा युगवान को देखो, उसने मुझे कॉल करना भी पसंद ना किया, लेकिन भला वो क्यों मुझे कॉल करना पड़ा। उसे तो फर्क भी नहीं पड़ता होगा कि मैं जिंदा हूँ भी या नहीं। वो जाने लगी तभी वहाँ पर युगवान आ जाता है जो आते ही उसे किस करने लगा। युगवान जिया को लेकर एक होटल पहुंच चुका था। अब वो दोनों वहाँ पर बैठे हुए थे। तभी युगवान उसके करीब आते हुए उसे दोबारा से किस करता है, जिस पर वो कहने लगी कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। युगवान जिया से पूछता है कि आखिर ऐसी भी क्या बात होगी कि तुम्हें इस तरह अचानक घर छोड़कर जाना पड़ा, जिस पर जिया कहने लगी कि मुझे पता है तुम किसी और से शादी करने वाले हो, फिर मेरा वहाँ पर रहने का क्या फायदा हुआ। जिस पर युगवान कहता है कि आखिर तुम्हें किसने कहा कि मेरी शादी होने वाली है, मैंने तो शादी के बारे में सोचा भी नहीं है अभी। तभी वो कहने लगी मैंने अपने कानों से सुना था, तुम अपने कजन को बता रहे थे कि तुम शादी करने वाले हो, और फिर मुझे यांसी ने भी बताया था। तभी युगवान उसे कहने लगा कि शादी तो मैं जरूर करूंगा, लेकिन तब जब तुम शादी करने के लिए राजी होगी। तुम्हारे अलावा किसी और से शादी करने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। और यूं वो एक दफा फिर उसके करीब आते हुए उसे किस करने लगा। जबकि दूसरी तरफ कू को दिखाया जाता है जो इस वक्त बार में ड्रिंक कर रहा था। तभी शैन उसके पास आकर कहने लगी कि इतना बड़ा आदमी और अकेले ड्रिंक कर रहा है, कितनी बुरी बात है। वो उसे पूछने लगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी वो कहने लगी मुझे लगता है कि मुझे सीधा मुद्दे पे आना चाहिए, मैंने सुना है कि शायद तुम जिया को पसंद करते हो। वो कहता है कि मेरे सामने उस लड़की का नाम भी मत लेना, उसको हासिल करना मेरे लिए तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। तभी वो कहने लगी कि अगर मैं तुम्हारा साथ दूं तो तुम उसको हासिल करने में कामयाब हो सकते हो। तुम्हारी नजरें जिया पर है जबकि मेरी नजरें एग्जीबिशन हॉल के प्रोजेक्ट पर। मैं जिया को बहुत अच्छे से जानती हूँ क्योंकि वो मेरे साथ स्कूल में रह चुकी है। उसको किस तरह से फंसाना है ये मुझे बहुत अच्छी तरह पता है। तुम अब तक इसलिए नाकाम रहे हो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं थी। एक दफा मुझे आजमा कर देखो, मैं तुम्हारी कामयाबी को यकीनी बना दूंगी। तभी गू कहने लगा कि ठीक है, फिर हम दोनों को ऑपरेशन करने के लिए रेडी हैं। अगले सीन में जिया अपने ऑफिस में इंटर होती है। तभी वो अपनी कोलीग से बातें सुन रही थी जो कह रहे थे कि क्या तुमने देखा मिस्टर युगवान के ऑफिस में इस वक्त जाने वाली कोई और नहीं बल्कि शैन थी। यकीनन उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा होगा। तभी जिया उनके पास आकर कहने लगी कि युगवान के बारे में तुम लोग इस तरह की बातें कैसे कर सकते हो, क्या तुम लोगों को नहीं पता कि वो अपने कैरेक्टर का कितना पक्का है। तभी एम्प्लॉयज कहने लगे कि हाँ वो तो अपने कैरेक्टर का बहुत पक्का है, लेकिन तुम्हें शायद शैन का नहीं पता, वो सीड्यूस करने में बहुत नंबर 1 है। उनकी बातें जिया को काफी बुरी लगी, लेकिन वो ये कहकर खुद को बहला लेती है कि अगर वो सीड्यूस करने में नंबर 1 है तो मुझे भी युगवान के कैरेक्टर पर पूरा यकीन है। शैन युगवान के ऑफिस में इंटर होती है तो शैन युगवान के काफी करीब खड़ी थी। तभी युगवान उसे वहां से जाने के लिए कहता है। वो जाने से पहले कहने लगी मुझे पूरा यकीन है कि इस एग्जीबिशन हॉल के प्रोजेक्ट को मेरे अलावा कोई भी नहीं हासिल कर पाएगा। इसके जवाब में युगवान उसे कहने लगा ये तो वक्त ही बताता है कि कौन जीतेगा, और इसके लिए तुम्हें बार बार मेरे ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है। उसके जाने के बाद युगवान जिया से कहने लगा कि इसकी बातों में तुम बिल्कुल भी मत आना। जबकि जिया सच में काफी नर्वस हो चुकी थी। तभी वो युगवान से पूछने लगी कि अगर मैं इस प्रोजेक्ट को हार गई तो फिर क्या होगा। तो इस पर वो कहने लगा कि अगर तुम इसको हार गई तो कॉम्पनसेशन के लिए तुम्हें मेरी वाइफ बनना पड़ेगा। जिया पूछती है कि अगर मैं इसको जीत गई तब क्या होगा। जिस पर वो कहने लगा कि अगर तुम जीत गई तो अवार्ड के तौर पर तुम मुझे एज अ हस्बैंड एक्सेप्ट कर सकती हो। जिस पर वो कहने लगी कि तुम काफी चालाक हो। लेकिन जैसे ही जिया युगवान के ऑफिस से बाहर निकलती है शैन उसका वेट कर रही थी। उसके पास आकर कहने लगी कि हमेशा तुम मुझसे हारती आई हो और आज भी हारोगी, मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुझसे कभी भी नहीं जीत सकती। इसके जवाब में जिया उसे कहने लगी कि अगर तुम्हें जीतना ही है तो मुंह उठाकर यहाँ पर आने की क्या जरूरत है, और वैसे भी ऊपर जाने के लिए हमेशा मुझे गिराने के बारे में मत सोचा करो। इस पर शैन कहने लगी ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन ऊपर जाता है और कौन नीचे। साथ ही अपना हाथ उसके शोल्डर पर रखते हुए कहने लगी कि हाँ गू तुम्हें सलाम कह रहा था और कह रहा था मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें बहुत मिस करता है। शैन के इस जेस्चर पर जिया को दोबारा गू के अपने साथ ज्यादती करना याद आता है। तभी वो लड़खड़ाकर पीछे गिरने लगी तो युगवाई उसको आकर संभाल लेता है। तभी वो कहने लगी मुझे लगता है कि गू और शैन एक हो चुके हैं। लेकिन युगवान उसे यकीन दिलाता है कि उसके होते हुए कोई भी जिया का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए उसे बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। इस सीन में हम युगवान को देखते हैं जो इस वक्त जिया का वेट कर रहा था। जिया बाहर आती है तभी युगवान उसे बताने लगा कि क्या तुम्हें पता है तुम्हारा प्रोजेक्ट सिलेक्ट हो चुका है। एक्चुअली तुम्हें बहुत ज्यादा वोट पड़े हैं, इसी वजह से हमारा प्रोजेक्ट सिलेक्ट हुआ है। मुझे बहुत
बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, सिर्फ तुम्हारी कामयाबी की नहीं बल्कि शन की नाकामी की भी। वहाँ पर मौजूद सभी लोग इसी बात को डिस्कस कर रहे थे कि कितनी आसानी से तुमने शन को मात दे दी, जबकि मास्टर भी कह रहे थे कि आज से तुम ही उनकी डिसिपल हो और इसी खुशी में मैं तुम्हें अपने साथ डिनर पर लेकर जाना चाहता हूँ। जबकि दूसरी तरफ हम शन को देखते हैं जो इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में थी और कह रही थी कि जिया, जिस तरह तुमने मेरा करियर तबाह किया है मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इतनी आसानी से तुमने मेरे रिस्क को मात दे दी, लेकिन तुम शायद जानती नहीं कि मैं भी इतनी आसानी से जाने देने वालों में से नहीं हूँ। अगले सीन में हम युगवान को देखते हैं जो जिया को लेकर एक रेस्टोरेंट में मौजूद था। तभी वो पूछने लगा कि वैसे मैंने तुम्हें क्या कहा था कि अगर हम ये प्रोजेक्ट जीत गए तो उसके बाद क्या होगा, लेकिन जिया उसके मुंह में खाना देते हुए कहने लगी कि कुछ भी नहीं होने वाला। युगवान एक दफा फिर उसे बताता है कि उसका टैलेंट कितनी अच्छे से एक्सेप्ट किया गया, उसे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था और ये कि वो फ्यूचर में बहुत ज्यादा कामयाब होने वाली है। सीन शिफ्ट होता है तो हम जिया को देखते हैं जो युगवान के बुलाने पर उसकी बताई हुई लोकेशन पर आ जाती है और साथ ही उससे पूछने लगी कि आखिर तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। इस पर युगवान बताता है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाह रहा था और तभी उसे फायरवर्क्स दिखाता है, जिसको देखते ही जिया को बहुत ज्यादा खुशी होने लगी। लेकिन जैसे ही वो मुड़ती है युगवान अपने घुटनों के बल बैठ चुका था और उसे प्रपोज करते हुए कहने लगा कि मैं अपनी बाकी की सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ, एज अ बॉस नहीं बल्कि एज अ हस्बैंड। जिस पर वो खुशी खुशी हाँ कह देती है। युगवान जिया को बताता है कि उसे कुछ दिनों के लिए अब्रॉड जाना होगा, लेकिन जैसे ही वो वापस आएगा वो जिया को अपनी फैमिली से मिलवाने के लिए जरूर लेकर जाएगा। जिस पर जिया सोचने लगी कि अगर इस सब के बारे में यैंसी को पता चला तो वो बहुत बुरा मानेगी, क्योंकि हमारे बीच में जो कुछ भी है इसके बारे में मैंने उसे कभी कुछ नहीं बताया। लेकिन युगवान उसे कहता है कि हम दोनों मिलकर देख लेंगे। अगले सीन में हम युगवान को देखते हैं जिस वक्त अब्रॉड जाने के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद था। तभी वो जिया को हक करते हुए कहने लगा कि मैं 1 हफ्ते में वापस आ जाऊंगा। जिस पर जिया कहती है कि पहले भी तुमने 6 महीने का बोला था लेकिन 1 साल बाद वापस आए थे। युगवान कहने लगा कि तब मेरी फियांसे नहीं थी, अब मेरी फियांसे है। मुझे पता है कि तुम मेरा इंतजार कर रही हो, इसलिए मैं खुद वापसी के लिए बहुत ज्यादा बेताब हूँ। युगवान जा चुका था तभी जिया को उसकी मॉम की कॉल आती है जो उसे बता रही थी कि तुम्हारे डैड को हार्ट अटैक आ चुका है, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और हम उनको हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, तुम प्लीज जल्दी से आ जाओ। सीन शिफ्ट होता है तो जिया अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। तभी वो अपनी मॉम से पूछने लगी कि आखिर ये सब कैसे हुआ। जिस पर मॉम बताती है कि तुम्हारे डैड की कंपनी बैंकक्रप्ट हो चुकी थी, ये स्ट्रेस उनसे बिल्कुल भी बर्दाश्त न हुआ और इनको हार्ट अटैक आ गया। तभी वो डैड से पूछने लगी कि आखिर आप इतना परेशान क्यों होते हैं, अगर इस तरह की प्रॉब्लम आ गई थी तो आप मुझे बताते। इस पर डैड कहने लगे कि मुझे लगा था कि मैं सब ठीक कर लूंगा, लेकिन आखिरी मोमेंट पर मिस्टर लू ने कोऑपरेट करने से इनकार कर दिया था और इसी वजह से हमारी कंपनी बैंकक्रप्ट हो चुकी है। अब मुझे समझ ही नहीं आ रही कि क्या किया जाए। लेकिन जिया उन्हें टेंशन ना लेने के लिए कहती है और उन्हें बताती है कि आपकी सेहत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए फिलहाल आप बिजनेस के बारे में कुछ भी ना सोचें। कुछ देर बाद जिया बाहर आ चुकी थी तो वो मन ही मन में सोचने लगी कि काश इस वक्त युगवान मेरे पास होता तो उसे पता चलता कि मैं कितनी परेशानी में हूँ, और वैसे भी जाने के बाद उसने मुझसे कांटेक्ट भी नहीं किया। तभी उसे युगवान की कॉल आ जाती है, लेकिन वो युगवान को कुछ भी नहीं बताती और उसे ऐसे फील करवाती है जैसे सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है। लेकिन मन ही मन में विश कर रही थी कि काश युगवान तुम मेरे डैड की कुछ हेल्प कर पाते। जबकि दूसरी तरफ हम युगवान को देखते हैं जो इस वक्त अपने मैनेजर के साथ एयरपोर्ट पर मौजूद था। तभी मैनेजर बताने लगा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मिस जिया के डैड के साथ क्या हो रहा है। युगवान के कहने पर मैनेजर मिस्टर लू को कॉल करके उन्हें कोऑपरेशन करने के लिए कहता है तो मिस्टर लू ने यकीन दिलाता है कि वो जरूर उनके साथ कोऑपरेट करेगा। मैनेजर युगवान से पूछता है कि आप उनको बता क्यों नहीं देते कि आप उनके फादर की सभी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। जिस पर युगवान कहने लगा कि कुछ चीजें छुप कर की जाए तो ज्यादा अच्छी लगती है। अगले सीन में हम जिया को देखते हैं जिसके फादर के साथ इस वक्त मिस्टर लू का मैनेजर खड़ा था और उनसे अपने सारे डॉक्यूमेंट साइन करवा रहा था। तभी वो पूछने लगे कि आखिर ये सब इतनी आसानी से कैसे हो गया। अभी 3 दिन पहले की बात है कि मिस्टर लू ने मेरे साथ कोऑपरेशन करने से बिल्कुल इनकार कर दिया था और अब देखो मेरे पास हॉस्पिटल आकर अपने डॉक्यूमेंट साइन करवा रहा है। अपने डैड की तबीयत संभलते हुए देखकर जिया उन्हें युगवान के बारे में बताती है और उन्हें बताती है कि वो युगवान से कितना प्यार करती है, जिसको सुनते ही उनके डैड की तबीयत खराब होने लगी और ये सब उन्हें बिल्कुल भी अच्छा ना लगा। जिया उन्हें यकीन दिलाती है कि युगवान एक बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन डैड कहने लगे कि अभी तुम्हारी एज ही क्या है जो तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में रहो, और वैसे भी अगर कल को वो तुम्हें अच्छे से ट्रीट ना करे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अपने डैड की खराब हालत की वजह से जिया उन्हें कुछ भी नहीं कहती। जबकि बाहर आते हुए सोच रही थी कि मैं युगवान की फैमिली से मिलने के लिए परेशान हो रही थी, मुझे आइडिया ही नहीं था कि मेरे खुद के डैड इस तरह से रिएक्ट करेंगे। तभी उसको रियलाइज होता है कि आज युगवान को वापस आना था, लेकिन उसने मुझे कॉल भी नहीं की। वो मैनेजर को कॉल करके युगवान के बारे में पूछता है तो मैनेजर बताता है कि मैं अपने घर पे हूँ, जबकि युगवान इस वक्त एक सोशल इवेंट में मौजूद है। इनमें हम युगवान को देखते हैं जो इस वक्त एक लंच पर मौजूद था। तभी वेट्रेस आकर उन्हें हॉट वाटर सर्व करती है,
लेकिन युगवान को हॉट वाटर सर्व करते हुए वो उसमें ड्रग्स ऐड करना बिल्कुल भी ना भूली। बाहर आकर वो वेटर से अपना मास्क उतारती है तो हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि शन है। तो इस वक्त बहुत ज्यादा खुश थी और मन ही मन में कह रही थी कि युगवान इस बार तुम बिल्कुल भी नहीं बच पाओगे क्योंकि इस बार की ड्रग्स काफी तेज है। कुछ देर में वहां से सभी गेस्ट जा चुके थे तो युगवान को अपनी तबीयत खराब होती हुई महसूस हुई। तभी शन उसके पास आकर कहने लगी कि देखो तुमने अपनी क्या हालत कर दी है, तुम्हें लगता है कि तुम अकेले जा पाओगे? मेरा ख्याल है कि मुझे तुम्हारे साथ चलना चाहिए। युगवान जो इस वक्त ड्रग्स के ज़ेरे असर था उसे शन की बजाय जिया समझने लगा। नेक्स्ट सीन में शन युगवान को लेकर रूम में एंटर होती है। तभी युगवान उसके करीब आते हुए कहने लगा कि तुम मुझे इतनी बदली बदली क्यों लग रही हो। तभी वो कहती है कि मैं बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई। शन इस मौके का फायदा उठाती इससे पहले ही जिया वहाँ पर युगवान के मैनेजर के साथ पहुंच जाती है और आते ही कहने लगी कि ये सब क्या हो रहा है, क्या पिछली बार तुम्हें जो कुछ किया उससे तुम्हें सबक हासिल नहीं हुआ? तुम एक बहुत ही बेशर्म लड़की हो जिसे ना अपनी इज्जत की परवाह है और ना ही किसी और की। तभी वो कहने लगी तुम्हें क्या लगता है कि इतनी आसानी से तुम दोनों जीतते रहोगे और मैं देखती रहूंगी? अभी तो तुम्हें आइडिया भी नहीं कि मैं क्या करने वाली हूँ। तभी जिया मैनेजर से कहने लगी कि इसको पकड़ के पुलिस के हवाले कर दो। तभी वो चीखते हुए कहने लगी कि मुझे पुलिस के पास लेकर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना। शैन काफी रेजिस्ट कर रही थी लेकिन जिया एक दफा फिर मैनेजर से कहती है कि इसका फोन चेक करो, उसमें कोई फोटोज ना हो और उसके बाद इसे पुलिस के हवाले कर दो। तभी मैनेजर वहाँ से शैन को लेकर चला जाता है लेकिन युगवान बिल्कुल भी अपने होशो हवास में नहीं था। उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं हो रहा था कि इस वक्त क्या हो रहा है और वो क्या कर रहा है। उसकी कंज्यूम की हुई ड्रग्स उसे जिया के मजीद करीब लेकर जा रही थी। तभी जिया उससे पूछने लगी कि क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? जिस पर वो कहता है कि हाँ मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम मेरी वाइफ हो। उसे न सिर्फ पैशनेटली किस करता है बल्कि उसके करीब से करीब तरह होता चला गया। यूं उन दोनों के बीच एक खूबसूरत रात बीतती है। सीन शिफ्ट होता है तो हम जिया को देखते हैं जो कल रात के बारे में सोचते हुए काफी परेशान थी और सोच रही थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है। इतने में वहां पर युगवान आ जाता है और वो युगवान से पूछने लगी कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि कुछ गड़बड़ है? जिस पर वो कहने लगा कि अभी हमारी शादी नहीं हुई इसलिए तुम्हें अजीब लग रहा है। इतने में युगवान को कॉल आती है जिसमें उसको बताया जाता है कि शैन को पुलिस के हवाले किया जाता है, इससे पहले ही वो भाग गई। ये सुनते ही जिया बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है लेकिन युगवान उसे रिलैक्स रहने के लिए कहता है और उसे समझाता है कि मेरे होते हुए वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती और साथ ही वो जिया को बताता है कि तुम्हें आज मेरी फैमिली से मिलने के लिए चलना होगा। ये सुनते ही जिया बहुत ज्यादा घबरा गई क्योंकि वो इसके लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थी। तभी युगवान उसे यकीन दिलाता है कि मेरी फैमिली को तुम बहुत पसंद आओगी और साथ ही उसे बताता है कि डैड चाहते हैं हम दोनों शादी करके जल्द अज जल्द एक अच्छा सा बेबी कर ले। ये सुनते ही वो बहुत ज्यादा हंसने लगी। मूवी आगे बढ़ती है तो जिया युगवान के साथ उसकी फैमिली से मिलने के लिए एक होटल में मौजूद थी और वो काफी नर्वस थी। तभी युगवान उसे चिल करने के लिए कहता है और साथ ही उसे किस करने लगा। जिया कहने लगी कि उसे वॉशरूम जाना है जिस पर युगवान कहता है कि रुको मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, लेकिन जिया ये बोलकर उसे रोक देती है कि मैं लेडीज वॉशरूम जा रही हूँ, ऑब्वियसली तुम मेरे साथ अंदर नहीं जा सकोगे। कुछ देर बाद जैसे ही जिया वॉशरूम से बाहर निकलने लगी वहाँ पर शैन आ जाती है जो जिया पर अटैक करते हुए कहने लगी कि तुम कैसे मेरी जिंदगी को बर्बाद कर सकती हो। लेकिन युगवान उसका हाथ रोककर कहने लगा कि बस कर दो, मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम्हारी ये पागलपंती कब खत्म होगी। तभी वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं जिन्होंने शन को अरेस्ट कर लिया। युगवान गार्ड्स को शन को पुलिस के हवाले करने के लिए कहता है। जब गार्ड्स शन को लेकर जा चुके थे तभी युगवान अपने मैनेजर को कॉल करके कहने लगा कि तुम्हें शन पर FIR करनी है और हाँ FIR में ड्रग्स और वेपन कैरी करने की दफा को बिल्कुल भी मत भूलना ताकि वो सारी जिंदगी जेल से बाहर ना निकल सके। इसके बाद युगवान जिया को लेकर अपनी टेबल की तरफ वापस आता है तो वहाँ पर यैंसी आ जाती है जो जिया को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो चुकी थी लेकिन साथ ही युगवान से पूछने लगी कि क्या आपकी गर्लफ्रेंड नहीं आई। लेकिन जब जिया उसे बताती है कि युगवान की गर्लफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि खुद वो है तो यैंसी कहने लगी कि नहीं ये नहीं हो सकता, प्लीज कह दो कि ये झूठ है। जिया कहने लगी मैं जानती हूँ कि मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था और मैं बताना भी चाहती थी लेकिन एक्चुअली मुझे कभी मौका ही ना मिला। तभी यैंसी पूछती है कि क्या ये वही है जिस पर तुम्हें हमेशा से क्रश था? इसका मतलब है कि तुम्हारे कॉमिक्स का प्रोटैगनिस्ट कोई और नहीं बल्कि युगवान ही था। तभी जिया उसके मुंह पे हाथ रखते हुए कहने लगी कि प्लीज इससे ज्यादा कुछ भी मत बोलना, मैंने उसे इस बारे में कुछ नहीं बताया। साथ ही उसे विस्पर करते हुए बताने लगी कि एक्चुअली मैंने युगवान को नहीं बताया कि मैं कॉमिक्स ट्रैक करती हूँ। जबकि इस वक्त युगवान काफी शक व शुबहात की हालत में था और सोच रहा था कि ये बातें मुझे कुछ जानी पहचानी क्यों लग रही हैं। इस सीन में जिया अपने रूम में मौजूद थी। तभी युगवान अंदर आकर कहने लगा मुझे लगता है कि तुम काफी थक चुकी हो। युगवान उसे बताता है कि कल हमें मेरे डैड से मिलने के लिए जाना होगा जिस पर वो पूछती है कि इतनी अचानक तुमने ये क्यों डिसाइड किया, क्या सब खैरियत है? तभी युगवान उसे बताने लगा एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि हम दोनों जल्द अज जल्द मैरिज सर्टिफिकेट हासिल कर लें। जिस पर जिया हंसते हुए पूछती है कि क्या तुम इनसिक्योर हो रहे हो, आखिर तुमने इतनी जल्दी क्यों मचा रखी है, कहीं तुम्हें ये डर तो नहीं कि मैं इनकार ना कर दूं? जिस पर युगवान कहने लगा कि एक्चुअली मुझे यही डर है कि मेरी एज को देखते हुए तुम पीछे ना हट जाओ। तभी जिया उसके करीब होते हुए उसे किस करके कहने लगी कि मुझे तुम्हारी एज से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि तुम जब
कहो मैं तुम्हारे साथ मैरिज सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए रेडी हूँ, तुम्हें इस बारे में परेशान होने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। और मन ही मन में सोचने लगी कि अगर तुम्हें पता चल जाए कि मैं तब से तुम्हें पसंद करती हूँ जब तुमने मेरे बारे में कुछ सोचा ही नहीं होगा, तो मैं नहीं जानती कि तुम किस तरह से रिएक्ट करोगे। तभी जिया को यांसी का मैसेज आता है जो उसे बता रही थी कि तुम्हारी कॉमिक्स पब्लिश होने वाली है। और ये सुनते ही जिया बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई, लेकिन वो इस बारे में युगवान को कुछ भी नहीं बताती। उसके जाने के बाद युगवान उसका फ़ोन चेक करता है तो उसे उसमें गू के मैसेजेस नज़र आते हैं, जिस पर उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा। जबकि दूसरी तरफ हम गू को देखते हैं जो इस वक्त अपनी एक फ्रेंड के साथ बार में मौजूद था और उसे बता रहा था कि किस तरह उसने हमेशा जिया को हासिल करना चाहा लेकिन वो नाकाम रहा। उसकी फ्रेंड उसे सलाह देते हुए कहने लगी, हो सकता है कि तुमने उसको ज़बरदस्ती हासिल करने की कोशिश की हो। मेरे ख्याल में तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, बल्कि तुम्हें उसके दिल में अपने लिए जगह बनानी चाहिए थी। अगर इसकी जगह तुम उसकी केयर करते और उसके दिल में अपने लिए जगह बनाने की कोशिश करते तो वो यकीनन तुम्हारी हो जाती, क्योंकि लड़कियां बहुत सॉफ्ट हार्टेड होती हैं। सीन शिफ्ट होता है तो जिया अपने ऑफिस में मौजूद थी। तभी वहाँ पर गु आ जाता है जो उसे रेड रोसेस देने की कोशिश करता है, लेकिन जिया लेने से इनकार करते हुए उसे बताती है कि मैं इंगेज्ड हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे फ्लावर्स एक्सेप्ट नहीं कर सकती। ये सुनते ही गू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा और वो चीखते हुए कहता है कि कल तक तुम सिंगल थी, अचानक से तुम्हारी एंगेजमेंट कब हो गई। गू गुस्से में फ्लावर्स जमीन पर फेंकते हुए उसके साथ बदतमीजी करने लगा। तभी वहाँ पर युगवान आ जाता है जो उसको पीछे हटने के लिए कहता है और उसे बताता है कि जिया उसके फियांसे है। युगवान जिया को वहाँ से लेकर जाते हुए गू से कहने लगा कि पिछली बार मैंने तुम्हें अंकल की खातिर माफ कर दिया था, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे इस बार तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा सख्ती करनी पड़ेगी। इतने में गू को उसके डैड की कॉल आ जाती है जो उसे चीखते हुए कह रहे थे कि क्या मैंने तुम्हें बोल नहीं दिया था कि तुम्हें युगवान की वाइफ से दूर रहना है, तुम्हें अकल क्यों नहीं आ जाती, तुमने मुझे किसी से नजरें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा। मैं तुम्हें कहता हूँ कि आज के आज क्योटो वापस चले जाओ, मुझे तुम बेजिंग में नजर ना हो। मैं तुम्हारे सभी कार्ड सीज कर रहा हूँ और मेरी कंपनी में घुसने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना। मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए मुझे अपनी शक्ल दिखाने की गलती कभी भी मत करना। जबकि दूसरी तरफ युगवान जिया को लेकर अपने ऑफिस पहुंचता है, जहाँ पर वो जिया से कह रहा था कि मुझे माफ कर दो, अगर मैं तुम्हारे साथ होता तो गु कभी भी तुम्हारे साथ बदतमीजी ना करता। जिस पर वो कहने लगी कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, हमें कभी पता नहीं होता कि कब हमारे सर पर मुसीबत आ जाए। इसके साथ ही वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगे। तभी वहाँ पर युगवान का कज़न आ जाता है जो उन दोनों को इस हालत में देखकर कहने लगा कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि यहाँ इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही होगी। अगले सीन में हम जिया को देखते हैं जो इस वक्त अपने बेडरूम में मौजूद थी। तभी उसके पास युगवान आकर कहने लगा कि कभी तो अपने काम से बाहर निकल आया करो, जब देखो तुम काम करती रहती हो। जिया उसके गले में हाथ डालते हुए कहने लगी कि मैं सारी की सारी तुम्हारी हूँ, तुम जब चाहो मेरे टाइम का वेल कर सकते हो। और वो एक दूसरे को किस करने लगे। तभी जिया युगवान से कहने लगी, मुझे लगता है कि हम बहुत किसिंग कर चुके हैं, अब हमें इससे आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन युगवान ये कहते हुए पीछे हट गया कि जब तक हम सर्टिफिकेट हासिल नहीं कर सकते मैं इससे आगे नहीं बढ़ना चाहता। तो जिया हमेशा की तरह आज भी डिसअपॉइंट हो गई थी। अगले सीन में युगवान घर आता है तो जिया ड्राइंग कर रही थी। उसको देखते ही जिया पूछने लगी कि तुम कब आए, मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं। जिस पर वो बताता है कि मुझे आए हुए आधा घंटा हो चुका है। जिया सोचने लगी कि आधा घंटा पहले तो मैं काफी बोल्ड कॉस्मिक्स बना रही थी, यकीनन इसने देख लिया होगा, आई विश कि इसने ना देखा हो। और ये सोचते हुए वो काफी नर्वस फील होने लगी। लेकिन युगवान उसके करीब आते हुए कहने लगा, मैंने तुम्हारी पेंटिंग देखी, मुझे काफी अच्छी लगी, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है, तुम्हें इसमें ज्यादा कलर्स ऐड करने चाहिए, उसी तरह के कलर्स जो मुझे देखते हुए तुम्हारे चेहरे पर आ जाते हैं। तभी वो शर्माते हुए वहां से चली गई। अगले सीन में युगवान अपने डैड से मिलने के लिए आता है। तभी वो पूछने लगे कि मेरी बहू कहाँ पर है। जिस पर जिया सामने आते हुए कहने लगी कि मैं यहाँ पर हूँ। और उसको देखते ही अंकल को बहुत ज्यादा खुशी होने लगी और वो कहने लगे, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरे होने वाली बहू कोई और नहीं बल्कि तुम हो। इसके साथ ही वो उसे कहते हैं कि अगर कभी भी युगवान ने तुम्हें परेशान किया तो मुझे जरूर बताना। इतने में युगवान को ऑफिस से कॉल आती है तो वो जिया से कहने लगा कि मुझे एक जरूरी काम से जाना है, क्या तुम यही रुकोगी या घर चलोगी। जिस पर वो कहती है कि एक्चुअली मुझे शॉपिंग करने के लिए जाना है। मूवी आगे बढ़ती है तो जिया मॉल में शॉपिंग कर रही थी, तभी उसे किडनैप कर लिया जाता है। जब जिया की आंख खुलती है तो उसके सामने गू मौजूद था जो उसे देखकर कहने लगा कि मेरी जो हालत हुई है ये मेरे डैड ने करवाई है, क्या तुम जानती हो क्यों, सिर्फ तुम्हारी और युगवान की वजह से। जिया उसे कहने लगी कि प्लीज मुझे जाने दो, मैं युगवान से बात करूंगी, वो तुम्हारे डैड से खुद बात करेंगे, तुम्हारे डैड तुम्हें माफ कर देंगे। जिस पर गू को गुस्सा आ गया। वो जिया को थप्पड़ मारते हुए कहने लगा कि मुझे तुम्हारे चैरिटी की कोई जरूरत नहीं है, और जहाँ तक रही युगवान की बात तो उसे मैंने कॉल कर दी है, वो बस आता ही होगा। जब तक तुम दोनों अपनी नाक जमीन से रगड़ते हुए मुझसे माफी ना मांग लो तब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा। इतने में वहाँ पर युगवान आ जाता है। गू के कहने पर उसका आदमी युगवान को बुरी तरह से मारने लगा। इसी दौरान जिया के हाथ खुल जाते हैं तो वो गू को अटैक करती है।
वो खुद को डिफेंड करता है, इससे पहले ही वहाँ पर युगवान का मैनेजर आ जाता है, जिसको देखते ही वो वहाँ से भागने लगा। इसी दौरान उसके सामने गाड़ी आ जाती है। मूवी आगे बढ़ती है तो हम युगवान को देखते हैं, जो इस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद था। तभी डॉक्टर्स कहने लगे कि इनकी तबीयत अब ठीक है, आप चाहे तो इन्हें घर लेकर जा सकते हैं। जिया युगवान से माफी मांगती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ, जिस पर युगवान उसे किस करता है और वो दोनों एक दूसरे को हक करने लगे। युगवान उससे गू के बारे में पूछता है, तभी वो बताने लगा कि एक्चुअली हमारे से भागने के चक्कर में उसका एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया था। एम्बुलेंस पहुंचती इससे पहले ही उसकी डेथ हो गई। सीन शिफ्ट होता है तो हम युगवान को देखते हैं। जिया के कहने पर इस वक्त उसने अपनी आंखें बंद की हुई थी। तभी जिया उसको केक के सामने लाते हुए उसे बर्थडे विश करती है। युगवान जिया के करीब आते हुए उसे किस करने लगा। तभी जिया कहती है कि मुझे नहीं लगता कि हमें शादी तक वेट करना चाहिए, मैं तुम्हें अपने आप को एज अ गिफ्ट सौंपती हूँ। युगवान कहने लगा, मैं नहीं चाहता कि तुम बाद में पछताओ, जिस पर वो बताती है कि मैं कभी भी नहीं पछताने वाली। और इस तरह उन दोनों के बीच एक खूबसूरत रात गुजरती है। अगली सुबह जब युगवान की आंख खुलती है तो जिया बेड पर मौजूद नहीं थी। जिया को देखते हुए वो वॉशरूम आता है तो जिया को उसके फ्रेंड की कॉल आ चुकी थी, जो उसे बता रही थी कि बहुत जल्द तुम्हारी बुक पब्लिश होने वाली है। जिया की फ्रेंड उसे बुक का कवर भेजती है। तभी वहाँ पर युगवान आ जाता है, लेकिन जिया उसे इस बारे में कुछ नहीं बताती और उसे कहने लगी कि मुझे अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए जाना होगा। युगवान उसके साथ चलने की फरमाइश करता है। तभी वो कहने लगी कि एक्चुअली मैंने अभी अपने डैड को राजी नहीं किया, मुझे नहीं लगता कि अभी तुम्हें जाना चाहिए। नेक्स्ट सीन में जिया की ऑटो के लिए निकल चुकी थी, लेकिन उसके जाते ही युगवान अपने मैनेजर को कॉल करते हुए कहने लगा कि अगले 3 दिनों के लिए मेरे लिए कोई भी मीटिंग रखने की कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली मुझे एक बहुत जरूरी काम से कोई ऑटो जाना है। मूवी आगे बढ़ती है तो युगवान जिया के साथ उसके पेरेंट्स के घर पर मौजूद था। जिया उसे पूछने लगी कि तुम इस तरह अचानक क्यों आए हो, जिस पर वो कहने लगा, मुझे लगा कि तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना जरूरी है। वो जिया के फादर से जिया की शादी की बात करता है। तभी जिया उसे रोकने लगी और उसे बताती है कि अभी शादी के लिए बहुत जल्दी है, लेकिन वो बताने लगा कि मैं अपनी 20% शेयर जिया के नाम करना चाहता हूँ। इस पर जिया के डैड सोचने लगे कि ये कम से कम बिलियंस की अमाउंट होगी, लेकिन जिया उसे ऐसा करने से रोकती है, जबकि युगवान उसकी कोई भी नहीं सुन रहा था। जिस पर डैड कहते हैं कि मुझे जिया ने तुम्हारे बारे में बताया था और मुझे तभी आइडिया हो गया था कि तुम उसके दिल में अपने लिए जगह बना चुके हो, इसलिए मैं अब इनकार बिल्कुल भी नहीं करना चाहूंगा। कुछ देर बाद युगवान वहाँ से जाने के लिए बिल्कुल तैयार था। तभी वो जिया को किस करते हुए उसे कहने लगा कि 1 हफ्ते बाद मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ जाऊंगा, तब तक तुम यहाँ पर आराम से रह सकती हो। उसके जाने के बाद जिया सोचने लगी कि बस 1 हफ्ते की बात है, उसके बाद हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। एक दफा हमारी शादी हो जाए उसके बाद हमें कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट सीन में जिया अपने रूम में मौजूद थी। तभी उसको उसकी फ्रेंड की कॉल आती है, जो उसे आउटिंग पर बुला रही थी, लेकिन जिया ये बोलते हुए उसे मना कर देती है कि आज युगवान मुझे पिक करने के लिए आ रहा है। वो सोचने लगी कि युगवान को अब तक आ जाना चाहिए था। तभी उसको अपनी मॉम की आवाज आती है, जो उसे आवाज देते हुए बुला रही थी कि जल्दी से नीचे आ जाओ, देखो न्यूज में क्या आ रहा है। एक्चुअली न्यूज में काफी खतरनाक रोड एक्सीडेंट दिखाया जा रहा था, जिसका शिकार काफी गाड़ियां हो चुकी थी। तभी मॉम कहने लगी कहीं ऐसा ना हो कि युगवान की गाड़ी भी इनमें से एक हो। ये सुनते ही जिया फूट फूट कर रोने लगी और वो अपने पेरेंट्स से कहती है कि मुझे युगवान को ढूंढने के लिए जाना होगा। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलती है उसका सामना युगवान से होता है। युगवान उसको देखते ही समझ चुका था कि वो उसको लेकर परेशान है। तभी वो कहने लगा, मैं इसीलिए जल्दी आ गया कि कहीं तुम परेशान ना हो जाओ, और साथ ही उसे कपड़े चेंज करने के लिए कहता है क्योंकि उन्हें कहीं जाना था। अगले सीन में युगवान जिया को लेकर एक बहुत ही जबरदस्त जगह पर पहुंच चुका था और उसे बताने लगा कि ये सारी डेकोरेशन मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए करवाई है। वो दोनों राइड के लिए बैठते हैं। तभी युगवान अपनी पॉकेट से रिंग निकालते हुए उसे प्रपोज करते हुए पूछने लगा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, जिस पर वो खुशी खुशी कहती है कि हाँ मैं तुमसे जरूर शादी करूंगी। युगवान उसे रिंग पहनाता है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस करते हैं। अगले सीन में जिया अपने किचन में खड़ी पॉरेज बना रही थी। तभी मॉम कहने लगी कि देखो मेरी बेटी जिसको अंडा उबालना भी नहीं आता था, आज अपने फियांसे के लिए खाना बना रही है। इस पर जिया कहने लगी कि मॉम प्लीज मुझे डिस्करेज मत करें, आप जानती हैं कि युगवान की तबीयत ठीक नहीं है और डॉक्टर ने उसे पॉरेज खाने के लिए कहा है। युगवान के लिए पॉरेज लेकर जाते हुए वो अपनी मॉम से कहने लगी कि आप और डैड भी जरूर लीजिएगा, ये आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। रूम में आते ही वो अपने हाथों से युगवान को पॉरेज खिलाती है और उसे पूछती है कि ये कैसा है, जिस पर वो कहने लगा कि बहुत जबरदस्त है, और वो जबरदस्ती उसे सारा बाउल पिला देती है। फारिग होने के बाद जब वो नीचे आती है तो अपने डैड से पूछने लगी कि आखिर मैंने ये कैसा बनाया है, जिस पर डैड कहने लगे कि बहुत जबरदस्त है, लेकिन प्लीज आइंदा बनाने की गलती बिल्कुल भी मत करना। अगर एक इंसान बीमार हो उसका वैसे भी कुछ खाने का दिल नहीं करता, ऊपर से अगर खाना ऐसा हो तो उसकी तो क्या ही हालत होगी। मुझे तो सोच सोच कर युगवान पर तरस आ रहा है, लेकिन जैसे ही जिया वो टेस्ट करती है तो उसे आइडिया होता है कि वो सच में कितना बेकार है। अगली सीन में हम जिया को देखते हैं, जिसकी आज ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी थी। तभी उसकी फ्रेंड पूछने लगी कि इसके बाद तुम क्या करोगी। तभी उसको याद आता है कि युगवान ने उसे क्या कहा था। दरअसल युगवान ने उसे कहा था कि उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही वो दोनों शादी कर लेंगे। तभी वो सोचते हुए हंसने लगी, लेकिन जैसे ही वो युगवान को कॉल करती है वो कहने लगा प्लीज माइंड मत करना, मैं जानता हूँ कि तुम मेरा वेट कर रही होगी, लेकिन मैं आज नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मैं ऑफिस में बहुत ज्यादा बिजी हूँ। ये सुनते ही जिया का मूड बुरी तरह से खराब हो चुका था। वो इस बारे में अपनी फ्रेंड को बताती है तो उसकी फ्रेंड कहने लगी यकीनन वो यही
कहीं होगा, तुम्हें खुद जाकर उसे ढूंढना चाहिए, वो तुम्हें परेशान करने के लिए मजाक कर रहा है। जिया युगवान को ढूंढने के लिए जाती है, तभी उसकी टक्कर युगवान से हो जाती है और उसको हक करते हुए कहने लगी कि तुमने क्यों कहा था कि मैं नहीं आऊंगा, मुझे कितना बुरा लगा, तुम्हें आइडिया भी है। जिस पर युगवान उसे कहने लगा कि मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था, एक्चुअली मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन तुमने सोच भी कैसे लिया कि इतना इंपॉर्टेंट दिन मैं मिस करूंगा, जबकि मैं खुद पिछले 5 महीनों से इस दिन का वेट कर रहा था। तुम जानती हो तुम्हारी ग्रेजुएशन मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। अगले सीन में युगवान जिया को लेकर ब्यूरो सेंटर पहुंच चुका था, तभी जिया कहने लगी कम अज कम मुझे कपड़े तो चेंज कर लेने देते, ये देखो मैंने क्या पहना हुआ है। लेकिन युगवान उसे कहता है कि सोचना भी मत, मैं मजीद 1 सेकंड भी इंतजार नहीं करने वाला, और यूं वो दोनों सर्टिफिकेट हासिल कर लेते हैं। बाहर आते ही युगवान उसे किस करते हुए कहने लगा मुझे लगता है कि अब मैं ऑफिशियली तुम्हारी तरफ कदम बढ़ा सकता हूँ। मूवी के लास्ट सीन में जिया अपने रूम में मौजूद थी, तभी वो सोचने लगी कि आज हमारी वेडिंग नाइट है, मुझे लगता है कि मुझे उसके लिए अच्छी सी अपीयरेंस रखनी चाहिए। यूं वो दोबारा से अपना बनी स्टाइल अपनाती है। इतने में वहां पर युगवान आ जाता है, जो जिया को देखते हुए कहने लगा कि तुम्हारी इस लुक को देखकर मैं बेताब हो जाता हूँ, और जिया के पास जाकर उसे कहने लगा कि अब तुम्हें सारी जिंदगी मेरे साथ मेरे घर में गुजारनी होगी, और उसे पैशनेटली किस करता है। रात का गुजरता हुआ हर लम्हा उन दोनों को एक दूसरे के करीब करता जा रहा था। यूं उन दोनों के बीच एक खूबसूरत रात गुजरती है, लेकिन आज उन दोनों में से कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। इसके साथ ही हमारी जबरदस्त सी मूवी अपनी हैप्पी एंडिंग तक पहुंचती है। लेकिन अगर यहाँ तक पहुंच चुके हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी